Yo, what is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना. If you have not subscribed, make sure you subscribe because we release new episodes every Tuesday and Friday. हर मंगलवार और शुक्रवार. तो जाके like button, subscribe button, share button को ठोको. Having said that, our guest today is Most Techie, aka 20 वर्षीय मशहूर टेक यूट्यूबर यश तिवारी. जिसके साथ हमने we talked about all things Apple versus Android, a bunch of conspiracy theories, spying, snooping, and other cool tangents जिनको सुन के I'm sure आपको मज़ा आएगा. ठीक है. So the episode with Most Techie begins in 3, 2, 1. Yo, what is up, my friends? Welcome to another episode of Dostcast. आज हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे मित्र यश तिवारी बैठे हैं, also known as Most Techie. तो छूटते ही ये रीटेक है क्योंकि मैं अपना कैमरा ऑन करना भूल गया था. तो I was asking you कि why Most Techie? Why not Medium Techie or Some Techie? सो लाइक नाम ऐसे हुआ था इंस्पायर्ड कि जैसे जो प्राजक्ता कोहली है ने मोस्टली सेन, सो वहाँ से पहले मैंने सोचा कि मोस्टली टेक रखता है नाम कि थोड़ा सा इन्हें टेक भी करेंगे एंड साथ ही साथ फिर अपने नॉर्मल वीडियोस भी डालेंगे. क्योंकि तो शुरू में अगर होती है इंसान की सिर्फ टेक नहीं करता तो बस वही टेक ही टेक करके मतलब फिर वही हो जाएगा ना कि फिर आप हर दिन अनबॉक्सिंग के यूनिट्स कहाँ से लाएंगे. तो थोड़ा वो भी डर था शुरू में. हर दिन डब्बे नहीं आए तो शायद अब थोड़ा सा अपने इन्हें बाकी चीज़ें भी ला लो ऐसा. तो मैंने सोचा कि चलो मोस्टली टेक नाम रखते हैं. एंड शुरू के इंट्रोज में था भी है उसमें मैं ये बोलता भी था कि सब्सक्राइब टू मोस्टली टेक वगैरह. एंड देन फिर वो धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे ये भी था मेरा कि यूज़र नेम वगैरह मिल रहा है क्या सारी जगह पे ना, मतलब वेबसाइट्स पे, इंस्टाग्राम पे. वरना नाम रखने के लिए तो रख भी देंगे बट फिर वो जो डोमेन्स रहते हैं जो वो है वो सब चीज़ें मुझे सॉर्ट करनी थी. फिर वहाँ से मोस्टली टेक करते करते मोस्ट टेक ही रख दिया. तो ऐसा कितना अजीब होता होगा यश, रात को नींद नहीं आ रही यार, आज डब्बा नहीं आया फोन का, क्या करूंगा जिंदगी में अब. वही तो. बट लाइक आई एम जस्ट वंडरिंग क्योंकि ना मैं इस इकोसिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं जानता. जैसे अब YouTube पे देयर आर अ लॉट ऑफ टेक यूट्यूबर स्पेसिफिकली जिसके अंदर उनकी कैटेगरीज ऐसे डिवाइडेड होती हैं. फोन्स हो गया, लाइफस्टाइल के जितने भी और गैजेट्स होते हैं जिसके अंदर आईपैड्स, कंप्यूटर्स, वेयरेबल डिवाइसेस ये सब आ जाते हैं. तो इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर ये जो अनबॉक्सिंग का कल्चर है, इस पे हम कुछ अगर टिप्पणी कर पाए कि ये अनबॉक्सिंग का कल्चर क्यों आया. एंड मतलब मैं वो वीडियोस नहीं देखता कि कोई फोन अनबॉक्स हो रहा है, बट व्हाई डू यू थिंक देयर इज सच एन ऑब्सेशन या ऐसा पैशन है लोगों को देखने का कि यार एक डिवाइस पहली बार अनबॉक्स हो रहा है. सो देखो अनबॉक्सिंग का सीन ऐसा था कि जैसे जो लोग करते भी थे शुरू में तो वो तो ऐसा था कि अब नया जिसके पास फ़ोन आया तो वो अनबॉक्स कर देगा. एंड मेनली अगर देखने वाला सीन ये रहता है कि जैसे अब अगर कोई भी डिवाइस ले रहे हैं अपन तो अपन वो रहता है ना कि क्या किस टाइप से रहेगा, इन हैंड फील्ड कैसे रहेगी. क्योंकि अगर कोई कंपनी ने कमर्शियल बनाया है तो उसमें तो पूरा इन्हें जैसे ग्राफिक्स दिख रहे हैं एकदम ऐसे सबसे नए से नया ही दिखाने को दिखाएगी कंपनी. इन्हें एकदम डिटेल में इन हैंड व्यू बहुत ही कम कंपनीज दिखाती है. तो वही फिर वो अनबॉक्सिंग का भी सीन वैसे ही है कि जैसे बंदा अनबॉक्स करके दिखा रहा है तो एक बार देख लो लेने के पहले कैसा है फ़ोन, डब्बे में क्या आता है. सो मेनली ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही रहता है कि बस अनबॉक्सिंग देखना है. क्योंकि कंपनीज टिपिकली जैसे अगर तू एप्पल के भी एड्स देखेगा या एप्पल के बिलबोर्ड देखेगा पर्टिकुलरली बड़े ही मिनिमल होते हैं. दे यूज अ लॉट ऑफ वाइट स्पेस. ठीक है. एंड वो एक छोटी सी टैगलाइन बताते हैं, द मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन एवर, ऐसा कुछ. वही एंड देन यू आर सोल्ड, यू बाय इट. बट जो उसकी फील या एक्सपीरियंस होता है वो बड़ा अलग होता है. तो आई थिंक ये जो अनबॉक्सर्स होते हैं दे एक्ट एज अ मीडिएटर कि आप देख लो कि डब्बा कैसा होगा. एंड देन यू कैन ऑल्सो चेक अगर तुम्हारे उसमें कुछ मिसिंग है. अ लॉट ऑफ दीस अदर थिंग्स गो इन एज वेल. बट मैं इन जनरल तेरे से ये अब नेक्स्ट चीज पे जो आ रहा हूँ वो ये है कि ना बहुत सदियों से iOS वर्सेस एंड्रॉयड की डिबेट चलता आ रहा है. मतलब अब बहुत साल हो गए when both the operating systems came out. ठीक है. and I've used both. currently I'm using this screen टूटा हुआ ये OnePlus 8T और मैं इसकी अगर पीछे से हालत दिखाऊं तो ये रॉक क्लाइंबिंग करते हुए इसकी धज्जियां बन गई थी. ठीक है. ये देख सकता है कितना. हाँ. तो ये मेरा फोन है फिलहाल. एंड मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद एंड्रॉयड बट फ्रेंड्स हु यूज एप्पल कीप कन्विंसिंग मी कि यार तू मिस आउट कर रहा है, क्या है. अब देयर आर टू कैटेगरीज. वन कैटेगरी टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजिकल एक्सक्लूसिविटी और फीचर्स. द अदर टॉक्स अबाउट द स्टेटस दैट कम्स विद एप्पल. ठीक है. तो मैं ये नहीं कह रहा आई डोंट वांट लाइक ये तो एकदम में मेरे को बता दे कि एप्पल बेटर है, iOS बेटर है. बट ऐसा लाइक व्हाई डू यू थिंक दीज जायंट्स आर कीप फाइटिंग और इनकी इतनी लॉयल फॉलोइंग्स क्यों है दोनों एंड पे. सो देखो एंड्रॉयड में सीन ऐसा है स्पेशली इंडिया में कि ज़्यादातर लोगों के पास में एंड्रॉयड ही है. क्योंकि अब जैसे पकड़ के चल लो 16 से जो 20 साल की जो रेंज है जहाँ पे इन्हें फ़ोन लेना चालू होता है लोगों का, तो वहाँ पे बजट ही क्या रहता है कि 10 से 20 हज़ार का बजट है. बिल्कुल. तो और 10 से 20 हज़ार में
अपर एंड है, हाँ बहुत ही ज़्यादा हो गया। मेनली 10 से 15 हज़ार का ही बजट है ज़्यादातर लोगों का। अब उसमें आएगा क्या, एंड्रॉयड ही आएगा। तो ऐसे में ये होता है कि जितनी भी मेजॉरिटी है स्पेशली इंडिया में, वो बन जाती है एंड्रॉयड वाली। यानी जहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। अब फिर जो ये बैटल वाला पॉइंट ऑफ व्यू आता है ना कि जो इन्हें लड़ रहे हैं जो, अब फिर कुछ इंडिया में जो थोड़ी सी नीश है वो है एप्पल की। तो फिर वहाँ पे काइंड ऑफ वो आने लगता है कि जैसे अब एप्पल वाले अपने कोई फीचर्स बता रहे हैं, जैसे हमारे इसमें ये हो रहा है वो हो रहा है। वही एंड्रॉयड वाले इसमें, अब एंड्रॉयड को तो एंड्रॉयड वाले का ना मेन वही है ना कि वो इतना महंगा डिवाइस ले ही नहीं सकते। तो काइंड ऑफ वहाँ पे आप कह सकते हैं राइवलरीज आती है। एंड जो ट्विटर वगैरह पे भी आपको दिखता है जो लड़ रहे हैं एंड्रॉयड वर्सेस वो वाली चीज़ होती है। आई सी। बट एंड्रॉयड के अंदर जैसा आई रिमेम्बर मेरे को किसी ने बताया था, अगर आप एक पर्टिकुलर बटन पे 3-4 बार टैप करो तो आप डेवलपर मोड ऑन कर लेते हो। एंड आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि ओ नए नए फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे। बट एज अ नॉन कोडर जिसको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, फॉर मी उन फीचर्स को अपग्रेड, उनको अनलॉक करने का देयर वाज नो रियल टैंजिबल बेनिफिट। मतलब मैं ऐसा कुछ फाड़ नहीं कर सकता अपने फोन के साथ। बट ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शन दैट एप्पल इज मूविंग इन विद द लॉन्च ऑफ द सी केबल, और वो धीरे धीरे यूनिवर्सल बनती जा रही है, मतलब फिर भी लोग ले रहे हैं, उसकी एक्सक्लूसिविटी बहुत ज्यादा ऊपर हो रही है। आई जस्ट लाइक, व्हाट डू यू थिंक? Do you think it is potentially possible कि Apple will completely dominate the smartphone market in the future? Do you think they can make a phone that is cheap enough for converting Android users also? So देखो, स्पेशली इंडिया की अगर बात करें, इंडियन वाले रीजन की, तो यहाँ पे मेरे को लगता नहीं कि एकदम से वो डोमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि उनका मेन है जो यहाँ पे सेगमेंट है, जैसे जो 10 to 50K वाला सेगमेंट है, वो वाले रेंज के फ़ोन ने बहुत ही, जैसे पुराने फ़ोन्स आते हैं जैसे iPhone 11 वगैरह भी आपको वो वाले रेंज पे मिलेगा, या फिर इवन दो SE वगैरह आता है, जैसे iPhone SE वगैरह को जैसे पुराने iPhone 7 को या उसी को रीब्रांड करके नए चिप के साथ में वो वाले रेंज में लॉन्च कर रहे हैं। बट वो अगेन जो 10 to 20K वाला रेंज है, वहाँ पे मेरे को लगता नहीं कि एप्पल अभी नीश आउट करेगा, क्योंकि देखो एप्पल का वही है ना कि एकदम कम से कम रखना है। उनके अगर आप वेबसाइट भी देखेंगे तो काफ़ी कम चीज़ें रहती है। मतलब देखो iPhone, iMac, इन्हें बहुत ही सेगमेंट, बहुत ही कम चीज़ें है उसमें। और वही अगर सैमसंग का अगर आप देखेंगे तो वो सभी कुछ बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी बना रहे हैं, टीवी बना रहे हैं, तो सब कुछ बना रहे हैं। और ऐसे में मेरे को लगता नहीं कि एप्पल वाले इसमें जाएगा, एकदम इन्हें इतना सेगमेंट आउट करेगा 10 से 20 हज़ार वाला वो करने के लिए, क्योंकि वो टॉप रेंज चले जाएगा ना, जो अभी उनका 1 लाख का लोग फ़ोन उठा रहे हैं। तो ऐसे में मेरे को लगता नहीं कि देयर इज़ अ चांस कि वो 10 से 20 हज़ार वाला फ़ोन भी बना पाए। हाँ, वैसे उन लोगों ने ट्राई करा है, जैसे iPhone SE जो मैंने आपको बताया, जैसे पुराने उसको ही नए चिपसेट डाल के पुराने हार्डवेयर में। बट अगेन एकदम वो इतना कम 10 से 20 वाले इसमें नहीं आएंगे मेरे को लगता। सो अगेन जो डोमिनेटिंग पार्ट है, अगर अनलेस एंड अनटिल एकदम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बदल नहीं जाता, इंडिया के सभी एकदम रईस बन जाते हैं यूएस के जैसा। अब यूएस में क्यों ले पा रहे लोग? क्योंकि ज़्यादातर लोग $1,000 इज़ नॉट अ बिग डील ज़्यादातर लोगों के लिए यूएसए में। भाई इंडिया में $1,000 का फ़ोन है, जैसे 70-80 हज़ार का फ़ोन बहुत ही कम लोग ले पाते हैं। एंड स्पेशली जो स्टूडेंट्स वगैरह है वो 10-15 हज़ार के बीच में रहते हैं। तो अगेन जब तक वो सोचो, महंगी चीज़ है यार, मेनली वही है एप्पल का। करेक्ट। यूएसए के अंदर ये लोग एक और चीज़ करते हैं दैट आई थिंक एयरसेल ने स्टार्ट करा था। याद है एयरसेल जब एग्जिस्ट करता था एज अ नेटवर्क प्रोवाइडर इंडिया के अंदर? याद है एयरसेल? हाँ, एयरसेल पता है मुझे। तो एयरसेल जो करता था वो ये लोग यूएसए में करते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप सिम कार्ड का प्लान ले लो जैसे वेराइजन या AT&T का, तो आपका फोन भी साथ साथ फाइनेंस हो जाता है। बट कंडीशन ये है कि फिर आपको वेराइजन या AT&T का ही सिम कार्ड यूज करना है जिंदगी भर। तो दैट मेक्स इट कन्वीनियंट। द अदर थिंग इज EMIs वगैरह। नाउ बेस्ड ऑन योर ओन रिसर्च, तेरी अपनी ऑडियंस भी है, तूने देखे हैं ऐसे लोग जो EMIs पे एप्पल की डिवाइसेस खरीदते हैं? व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस लाइक? डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन दैट? सो देखो, मोस्टली जो एप्पल का लोग लेते हैं, देखो मेनली 2 रीज़न है। एक तो उनका, पहली बात तो जो लोग ले रहे हैं यहाँ पे वो है कि इकोसिस्टम जो है पूरा की पूरा एप्पल का, अगर उसी को इन्हें जैसे इन्हें सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम करती है, मैकबुक, iPads वगैरह, एंड वो लोगों को इन्हें काफ़ी सही लगता है। पीसी बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस है, वो चीज़ जेनेरिक विंडोज पीसी होता है। एंड सेकेंडली फिर जो एक यूज़र आते हैं कि भाई जो बस मेनली दिखाने के लिए ले रहे हैं, कि जैसे वो भली iPhone 13 जो है वो 2 कैमरे वाला भी आता है, iPhone 13, एक 13 Pro 3 कैमरा वाला है। तो मैंने ऐसा लोगों से सुना है कि बस 3 कैमरा वाला इसलिए लेना है भली जो थर्ड लेंस का काम होना हो, बट ताकि महंगा दिखे कि भाई हमने फ़ोन लिया था। यानी वो भी एक मेन
जो शो ऑफ वाला रहता है कि नहीं भाई एप्पल का फ़ोन है, तो सेकेंडली ये रीज़न है एप्पल लेने का, अगर आप देखेंगे तो। तो वही मेन इन्हें क्वेश्चन क्या था आपको? वही मैं यही जानना चाह रहा था कि मतलब ये EMIs वगैरह वाला सिस्टम। अब वही यार अगेन फिर वही, जैसा सपोज अगर कोई बंदा 20 से 30 हज़ार कमा रहा है सैलरी का, तो फिर वो आ जाता कि चलो 2-3 हज़ार जाने दो, फ़ोन ऐसा तगड़ा आ जाएगा एप्पल का, तो वो भी एक वो वैसा सोच सकता है। स्पेशली ये लोग वो EMI स्कीम्स भी ऐसी लाते हैं ना कि एकदम एक साथ पैसा ना आ जाए, आपको ने उस पर वो भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं बैठेगा राइट नॉर्मली आपका, तो वो चीज़ भी है। अच्छा, एक चीज और है, आजकल ये जो फोन्स आ रहे हैं 3 कैमरास वाले, दे आर वेरी डिसीविंग। मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरे पास OnePlus 8T है, अगर यहाँ देख सकता है कैमरा में, आई विल शो इट इन दिस कैमरा एज वेल, ठीक है। इट्स गॉट 3 कैमरास एंड इट सेज 48 मेगापिक्सल्स, ठीक है, बट जो उसका डिफॉल्ट कैमरा काम करता है वो 12 मेगापिक्सल का ही है। व्हाट दैट मीन्स इज मेरे को मैनुअली जाके हर बार 48 मेगापिक्सल वाला मोड सिलेक्ट करना पड़ता है। वन, इट डजंट हैव अ जूम, एंड सेकंड, उसमें फोटो लेने में 3 सेकंड का लैग आता है। तो मैं तो मतलब मार्केटिंग करके इन्होंने मेरे को चूना लगाया है, क्योंकि मेरे को 48 वाला मतलब वो कैमरा, एंड इसके अंदर भी 3 फ्लैशेस हैं। ये मतलब व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी, व्हाट इज रॉन्ग विद जस्ट हैविंग वन लेंस? सो मेनली देखो वो वाले इसमें मार्केट में वही कि भली वो कैमरे काम के नहीं होंगे। जैसे मेरे पास में एक OnePlus Nord भी है यहाँ पे, तो इसमें भली जो नीचे के जो 2 कैमरे इतने काम के नहीं होंगे, बट जो अगेन वो कुछ लोगों को रहता है ना कि ज़्यादा कैमरे चाहिए वाह तो फ़ोन अच्छा होगा। मैंने ऐसी भी ऑडियंस देखी है कि मेरे इनफैक्ट मेरे भी जो नॉन टेकी दोस्त है वो फ़ोन इसलिए ले रहे थे कि भाई इसमें 4 कैमरे हैं, वर्सेस जो 2 कैमरे वाला है वो नहीं लेंगे यार, इसमें 4 कैमरे वाला ले लेते हैं अपन। तो एक वो भी लोगों के मन में रहता है, भली वो उसमें प्राइमरी कैमरा ही ढंग का हो, बाकी कैमरे पूरे कचरा हो। तो मेनली वही रहता है। बाकी के जो मोस्टली इन स्पेशली 10-20 हज़ार वाले फ़ोन में जो बाकी के कैमरे इतने काम के रहते नहीं हैं। जो मैक्रो लेंस ये लोग डालते हैं, इवन जो टेलीफोटो भी है वो इतनी कोई खास रहती नहीं है। क्या होता है मैक्रो लेंस और टेलीफोटो? सो मैक्रो मोस्टली एकदम जैसे अगर क्लोज इन बहुत पास के शॉट्स अगर आपको लेने हैं तो वो उसके लिए एक मैक्रो लेंस ये लोग डाल देते हैं 2 मेगापिक्सल वाला। अब वही अगर आप आईफोन में देखेंगे तो वो चीज़ अल्ट्रा वाइड ही कर देता है। भले आईफोन में मैक्रो लेंस नहीं है, जो उसका अल्ट्रा वाइड कैमरा ही है वो अगर आप पास में रखेंगे आईफोन 13 प्रो में तो वो मैक्रो शॉट्स ले लेता है। तो अब एप्पल चाहता तो डाल सकता था मैक्रो लेंस, बट वो अल्ट्रा वाइड ही काम कर देता है। बट अगेन वही कंपनीज उसी लिए डालती है कि बस लोगों को ज़्यादा लेंस दिखने के लिए, ताकि जो एंड यूज़र है वो ज़्यादा कैमरे है तो अच्छा ही रहेगा फ़ोन वाला। मेनली मेंटालिटी है काफ़ी सारे लोगों की। मुझे याद है मेरे पास सैमसंग का गैलेक्सी S20 प्लस होता था, वो भी टूट टाट गया इसी तरह से। आई टेक बैड केयर ऑफ माई फोन्स। पर उसके अंदर 2 चीज़ें थी जो तू बता रहा है ना, एक तो 1x जूम था, एक 0.5 था, उसके अंदर भी 3 कैमरा थे। सो द 0.5 वुड टेक दैट वाइड शॉट, बड़ा अजीब सा लगता था देखने में, बट एटलीस्ट वो अवेलेबिलिटी थी। नाउ आई मीन एज फार एज कैमराज आर कंसर्न्ड, लाइक इज इट ट्रू कि ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आईफोन्स हैव द बेस्ट कैमरा, और इज देयर लाइक अनदर कंपनी जो उससे बेटर कैमरास बनाती है? सी आईफोन में अगर कैमरा की बात करी जाए तो डेफिनेटली कैमरास काफ़ी अच्छे हैं। वही अगर आप जैसे वो वैरी करता है, जैसे अगर आप सैमसंग के भी फ्लैगशिप से कंपेयर करेंगे तो वैसे इसमें काफ़ी लोग एप्पल का आईफोन प्रेफर करते हैं स्पेशली कैमरा के लिए। एंड कैमरा के इसमें सेगमेंट में भी जो वीडियोज़ आईफोन से आते हैं वो अभी तक इन्हें जो जैसे अगर बहुत माइन्यूट चीज़ें रहती है, जैसे अगर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं अगर अपन कैमरा तो वहाँ पे एक्सपोजर कैसे हैंडल करेगा उसका, जैसे ब्राइट कैसे करेगा, शैडोज़ को कैसे हैंडल करेगा, तो वैसे इसमें आईफोन काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं ना वो वाली चीज़ में आईफोन अभी भी बहुत अच्छा है। एंड ऑल्सो अब जहाँ तक बात होती है फोटोग्राफी वाली, तो वाले इसमें अगेन कह सकते हैं कि एंड्रॉयड और आईफोन ऑलमोस्ट इक्वली है। अगर फोटोग्राफी में अगर आप जैसे MKBHD का वो देखेंगे, जैसे कंपैरिजन वाला एक जो वीडियो था जिसमें सारे के सारे जो फ़ोन्स थे उनको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, तो वैसे इसमें मोस्टली एंड्रॉयड वगैरह ही आ जाते हैं ऊपर में, क्योंकि एंड्रॉयड के जो फोटोज़ है अगेन सैचुरेटेड वगैरह रहते हैं काफ़ी। तो फोटोग्राफी वाले इसमें ऐसा, हाँ फोटोग्राफी वाले इसमें इतना कुछ नहीं है आईफोन में, बट मेनली वीडियो वाले इसमें मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आईफोन बहुत सही है। ने वही करके काफ़ी व्लॉगर्स भी है आईफोन ही प्रेफर करते हैं, जैसे इवन फ्लाइंग बीस्ट वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो आईफोन ही उठा के सारे व्लॉग्स बन रहे हैं अभी भी उनके। बट जैसे द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन फॉर एग्जांपल मेरे पास PC है अभी, और हम PCs पे भी आएंगे, लाइक मैक्स यूज़ करना वर्सेस स्टैंडर्ड PC बिल्ड करना, जो कि इंडिया में एक और निश कैटेगरी है उस चीज़ की भी। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि
एज सून एज या तो आपके सारे डिवाइसेस एप्पल के हो, तो आप स्टाइल से iCloud पे ये कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप बोल रहे हो वाओ मैं एकदम आई एम ब्लेस्ड, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, बिकॉज एक ही iCloud का आईडी है, उसी के अंदर सारा डेटा है, वो सिंक होता रहता है। बिसाइड्स आपको उसकी यूजर इंटरफेस की आदत है। बट व्हेन आई स्विच टू पीसी आफ्टर सेवरल इयर्स ऑफ यूजिंग अ मैकबुक प्रो लैपटॉप, एक ही है मेरे पास, आई हैड डिफिकल्टीज, ठीक है। एंड स्टिल मेरे को इशू इस चीज के अंदर आता है कि पीसी के अंदर ना, जैसा ऐसा नहीं होता कुछ लोगों को क्रॉनिक बीमारियां हो जाती है जिनका कोई डायग्नोसिस नहीं होता, हाँ कि इसके अंदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, और जबकि अच्छा पीसी बनाया मैंने अलेजेडली, तो कुछ भी जैसे स्टार्ट बटन अपने आप काम करना बंद हो जाएगा, एक हफ्ते बाद अपना ठीक हो जाएगा, ठीक है। आई नेवर एवर फेस दैट विद एप्पल एवर इन माई लाइफ, वेयर एन अनप्रिडिक्टेबल अनडायग्नोजेबल एरर इज कॉजिंग मी, मेरा वर्क फ्लो खराब कर रहा है। तो लाइक या तो दे आर वेरी गुड विद हाउ दे मेक देयर यूजर एक्सपीरियंस, बट फिर भी लोग पीसी क्यों खरीदते हैं ऐसे अजीबोगरीब चीजें होने के बाद? सो देखो एप्पल, जो अगर आप अभी मैकबुक यूज़ कर रहे होगे ना आपके पास में, तो एप्पल क्यों अच्छे से काम करता है स्पेशली वाला है मेरा, हाँ हाँ, तो इवन वो भी अगर आप देखेंगे तो वो इसलिए अच्छे से काम करती है सारी चीज़ें, स्पेशली क्योंकि सारी की सारी चीज़ें एक ही रूफ के नीचे में बन रही है, मतलब हार्डवेयर भी वही बना रहे हैं, एंड इवन जो मदरबोर्ड वगैरह भी है, भले उसमें प्रोसेसर इंटेल का रहा होगा, एंड इवन अभी तो सब M1 वगैरह हो गए हैं, तो सारी की सारी जब चीज़ें खुद बनाते हैं, तो जो मेनली ड्राइवर्स वगैरह का सीन रहता है, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि पीसी की स्टार्ट बटन काम नहीं कर रही, वही यहाँ पे सारे ड्राइवर्स वगैरह सब शॉर्ट रहते हैं, एकदम प्रॉपरली काम करेंगे, स्पेशली मैक्स में। तो वो चीज़ मैक्स को इन्हें स्पेशल बनाती है। एंड वही जो पीसी वाले यूज़र्स है कि पीसी क्यों ले रहे हैं लोग, तो मेनली मैकबुक्स में गेमिंग नहीं होती है, ये एक इन्हें काफ़ी लोगों को पता ही होगा, उसमें गेमिंग वगैरह नहीं होती क्योंकि ग्राफिक्स उसमें बकवास है उसके एकदम। वही तो मैकबुक्स में गेमिंग नहीं होती है करके पीसी लोग बनाते हैं मेनली, कि भाई पीसी में गेम खेल लेंगे, एंड सस्ता भी पड़ता है मेनली। अगर आप पीसी का देखेंगे तो सारा के सारा असेंबल करके, अगर हम मेरी पीसी की बात करूँ तो मैं लाइक ये 70-80 हज़ार में मैंने बना लिया, और वही अगर मैं एप्पल का पूरा करने को जाता, अगर मैकबुक लेने को जाता सेम स्पेक्स के साथ में, तो नियरली मुझे 2 लाख का पड़ता है, यानी ऐसा मैकबुक या इक्वल स्पेक्स का। बट आई नो दैट डिजाइनर्स और क्रिएटिव्स बहुत प्रेफर करते हैं एप्पल को बिकॉज ऑफ द वेरियस सॉफ्टवेयर्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स। इनफैक्ट मैंने भी देखा तेरी कई वीडियोस के अंदर तू आईपैड का काफ़ी इस्तेमाल करता है, उसकी वो पेंसिल लेके उस पर कुछ नोट्स वगैरह लिखता है। मैं अभी भी आई एम अ पेपर पेन गाय, स्टिल स्ट्रगल विद नोशन वगैरह भी, आज तक भी मैं फिगर आउट ही कर रहा हूँ कि उस पर इफेक्टिवली कैसे लाइक एक होता है ना कि एक टेक्नोलॉजी का तो आप एक सिंक में आ जाते हो एकदम, तो उस सेंस के अंदर यू आर यूजिंग सो मेनी गैजेट्स, मोस्ट टेकी, आई एम गोना यूज द नेम मोस्ट टेकी टू सिग्निफाई द मेनी गैजेट्स यू यूज। तुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, या फिर हर एक काम के लिए एक स्पेसिफाइड गैजेट तूने चूज कर रखा है, जैसे यहाँ पे ये करूंगा? डजंट इट गेट इंटिमिडेटिंग? लाइक व्हाट इज योर वर्क फ्लो लाइक जब तू इतने सारे गैजेट्स यूज कर रहा होता है? सो मेनली अगर अभी वर्क फ्लो की बात बताओ तो सीन ऐसा है कि जैसे वही कैमरे से एक वीडियो शूट कर लिया अपन ने, एंड देन उसका SD कार्ड निकल के मैं फिलहाल मैं विंडोज़ PC यूज़ कर रहा हूँ, इवन दो एप्पल के प्रोडक्ट्स है वर्क फ्लो में हल्के फुल्के, बट वही मैं PC वाला ही बंदा हूँ, क्योंकि मेनली यहाँ पे इन्हें सॉफ्टवेयर वगैरह में कोई सीन नहीं होता, सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं एक ही जगह पे, और साथ ही साथ मतलब सस्ता पड़ता है। मेन इन्हें वही था यार, अभी जैसे 2 साल पहले पैसे नहीं थे इन्हें, जैसे बैंग फॉर बक की अगर बात करी जाए तो अभी भी PC काफ़ी इन्हें तगड़ा पैसा आपको वसूल हो जाता है उसमें, मेनली वो चीज़ है। एंड धीरे धीरे करके अपग्रेड भी होती है, जैसे मतलब जैसे मैंने शुरू में 16 GB रैम के साथ में ही करा था, अभी 32 GB रैम डाल ली अब, और फिर धीरे धीरे जहाँ तक एप्पल वाले वर्क फ्लो की बात है तो उसी के साथ में iPad वगैरह भी है। तो iPad मेनली मैं जैसे नोट्स वगैरह लेना हो गया, जैसे हैंड रिटन नोट्स वगैरह लिखना है तो, एंड उसी के साथ में रिसर्च वगैरह की जो काम है, जैसे रील्स की जो रिसर्च वगैरह करने की चीज़ें आती है, वो सब iPad पे होती है। एंड देन और बस उसके अलावा इवन शूट वगैरह करने के इसमें मैं iPhone भी यूज़ कर लेता हूँ, मतलब वर्क फ्लो के इसमें iPhone से भी कुछ वीडियोस शूट हो जाते हैं एकदम, जैसे कुछ रील्स हैं सब इसमें अगर कैमरा चालू नहीं करना है तो iPhone से भी शूट कर लो, तो ऐसा सीन है। तो मतलब यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ गैजेट्स to make any of this happen। और ये भी कितनी weird बात है। Remember like एक टाइम पे ऐसा होता था कि एक घर के अंदर अगर होता तो एक ही iPad होता था, पर्सनल डिवाइस से कॉन्सेप्ट नहीं था। You used to have, if at all लोगों ने खरीदा, फैमिली iPad या फैमिली MP3 प्लेयर, ठीक है, इस तरह से। Now we move to a place where अगर मैं गिनना शुरू करूँ ना, ये एक वेबकैम, एक स्क्रीन, एक CPU, ठीक है, 2 मेमोरी कार्ड रीडर, एक कैमरा, एक माइक, हेडफोन्स, इस रूम में कम से कम 20 से ऊपर गैजेट्स हैं, और आई एम श्योर तेरे रूम के अंदर और भी ज्यादा होंगे। तो वी मूव टू सच अ स्ट्रेंज प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर
छोटी से छोटी चीज के लिए हमारे पास एक गैजेट, एक टेक्नोलॉजी है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड मतलब द ओनली थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज कि what is the end, you know, बिकॉज एक चीज होती है टेक्नोलॉजी के अंदर, देयर आर टू क्लासेस. एक क्लास वो होती है जो हर नई चीज को तुरंत आके ले लेती है, जो अपग्रेड ही करती रहती है परपेचुअली, जिनके रूम में अनबॉक्स्ड नए नए डब्बे पड़े रहते हैं जो ये चीजें करते हैं. और एक वो होते हैं कि भाई 4 साल पुराना, 5 साल पुराना, लाइक क्या नाम है उसका, पीटर थियल है जो बंदा जिसने किताब लिखी है, नाम भूल गया यार मैं, 0 to 1. वो आज भी iPhone 7 यूज करता है. He's one of the most powerful men in the world. So there are two categories. What is your own approach to upgrading technology? When do you decide it's time to upgrade? When do you decide it's like time to just stay with whatever you have? So mainly upgrade में for a reviewer, as a reviewer, अपग्रेड वाले इसमें तो यहाँ पे चॉइस ही नहीं है. अब जैसे अगर कोई नया फ़ोन आया है एंड सपोज आई हैव टू रिव्यू, तो वो वाले इसमें तो जैसे एज अ रिव्यूअर नए नए आती ही रहती है चीज़ें एक के बाद एक के बाद एक. बट अगर मैं पर्सनली सोचूं तो मैं अभी जैसे iPhone 13 Pro है, तो मुझे लगता नहीं कि मैं अगले 4 से 5 साल तक उसे अपग्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को आराम से चली जाएगा वो फ़ोन, अच्छे से चलती रहेगा. अनलेस एंड अनटिल जैसे iPhone 13 या 15 वगैरह में एकदम ही बहुत ही एक्सपोनेंशियल अपग्रेड्स, यानी कैमरा बहुत ही तगड़ा हो जा रहा है या फिर कुछ चीज़ें होती हैं. हाँ. तो वैसा अगर कोई फीचर वगैरह है देन आई कैन लाइक अपग्रेड. बट मेनली वही अगर काम निकल रहा है तो चलने दो, ऐसा होता है. Do you keep your iPhone in your back pocket or your front pocket, और यहाँ पे चेस्ट वाली पॉकेट कहाँ रखता है? मेनली सामने ही रखता हूँ. सामने ही रखता है. मैंने एक ह्यूबरमैन लैब का पॉडकास्ट देखा था, कहता यार ये इट्स नॉट हेल्दी फॉर योर बॉडी, पर्टिकुलरली लाइक इट्स स्पर्म काउंट एंड स्टफ, एंड आई गॉट रियली स्केयर्ड, मैं बैक पॉकेट में रखता हूँ. तो वो बड़ा अजीब सा लगता है कि जब लोग अपने यहाँ जेब से फोन निकालते हैं, मैं पीछे से निकाल के लेके आ रहा होता हूँ कि देखो ये मेरा फोन है. तो वो है. बट मेनली अगर जैसे फ़ोन से ऐसा एकदम रेडिएशन वगैरह तो नहीं होता है ना, वो तो मैं कहूँगा टोटली मिथ है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि एक रूम में फ़ोन मत रखो, फ़ोन को कहीं दूसरे इसमें रखो. आई डोंट थिंक सो कि वो एकदम वो है ना, वो काफ़ी लोगों के मन में मिथ है ना. इवन मेरी मम्मी भी बोलती है कि बस फ़ोन को वाले रूम में रख के रख, एक रूम में मत रख के सो, एंड वो टोटली मिथ है मेरे हिसाब से. तो पेरेंट्स रिएक्ट नहीं करते यार कि आप तो, मतलब तेरे लिए तो बहुत अजीब सा लगता होगा ना उनको बोलना कि पूरे दिन फ़ोन पे लगा रहता है. तो बोलता होगा मेरा धंधा ही यही है. वही तो. पेरेंट्स का भी ना ऐसा था कि अभी तो फिलहाल ऐसा है कि अभी धीरे धीरे करके रूम वूम बनी है. हाँ. तो रूम में ऐसा सीन नहीं है, अभी रूम में अपना काम करते रहो. बट वही ऐसे नीचे जाके करेंगे तो हाँ डेफिनेटली बोलते हैं कि फ़ोन मत यूज़ करो. हाँ. वो चीज़ है. तो तू बोल दिया कर मैं रिसर्च कर रहा हूँ अब नेक्स्ट रील निकालने के लिए कि अब बताएंगे कि ड्रोन को कैसे कैप्चर कर सकते हैं. हाँ. नहीं अभी तो है ना, अभी फिलहाल तो है ना ऐसा है कि बस अभी ये चीज़ इतना कुछ पेरेंट्स की तरफ से सीन नहीं है. मतलब अभी करो अपना ऐसा काम, ऐसा ही वाला है. तेरा अपना कंजम्पशन पैटर्न क्या होता है? लाइक बियॉन्ड, एक तो होता है कि चलो सोशली इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख ली या पोस्ट देख ली जो चल रहा है, जिन लोगों को फॉलो करते हैं, वो तो हो गया अपना जो जेनेरिक. उसके बियॉन्ड जब रिसर्च कर रहा होता है, ठीक है, आर देयर एनी पर्टिकुलर ट्रस्टेड वेबसाइट्स और रिव्यूज या फोरम्स जहां तू पढ़ता है जिससे कि तू इन्फॉर्मेशन गैदर करता है? क्योंकि तेरा रिसर्च का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत छोटी तरीके से कंसाइज कर लेता है तो उसे. हाँ. सो है ना रिसर्च है, अगर अपन ऐसा बात करें हाउ टू मेक अ शॉर्ट, अगर ऐसा अभी इसको यहाँ पे मन टाइटलाइज करें, सो देखो वो शुरू ऐसा होता है कि जैसे शॉर्ट या रील बनाने का प्रोसेस रहता है कि आइडिया आना चाहिए. मेन है ना, आइडिया कैसे आएगा, आइडिया से ही शुरू होती है. रिसर्च तो उसके बाद में होगी ना. तो मेनली आइडिएशन के लिए जो आइडिएशन वाला प्रोसेस है वो मोस्टली है ना यूट्यूब में बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, वीडियोज़ वगैरह देखते रहे पूरे टाइम. एंड उसके अलावा जो टेक वेबसाइट्स है वहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते रहो. एंड इवन जो टेक में न्यूज़ वगैरह भी हो रही है वो उसके थ्रू गो थ्रू करो. मेनली ये 3 चीज़ है, एक तो यूट्यूब वीडियोस एंड देन आर्टिकल्स वगैरह जो वर्ज वगैरह के आर्टिकल्स हैं. अब ये होने के बाद में देन यही से रिसर्च होती है. एंड फिर यहाँ पे कि उसको टाइटलाइज कैसा किया जाएगा. अब जैसे अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि iPad के 5 फीचर्स हैं अगर सपोज कोई, तो अब ये ऐसे मैं अगर ऐसा टाइटल डाल दूँ कि टॉप 5 फीचर्स ऑफ iPad, तो मेनली ये इतना नहीं चलेगा. हिट और मिस वही अगर मतलब कोई फायदा नहीं, हिट और मिस है. हाँ, एवरेज बंदे के लिए. अब वही अगर मैं इसे ऐसा कंपेयर कर दूं कि iPad वर्सेस अ पेपर कॉपी, यानी कैसा रहेगा उसमें. अब उसके अंदर में मैं जैसे ये भी बता रहा हूँ कि इसका 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो लाइक काफ़ी अच्छे से स्मूथली भी चल रही है वो चीज़ें, एकदम पेपर लाइक फील है. इवन आप इसमें ऐसे शेप्स वगैरह भी बना सकते हो, वो कॉपी के अंदर में नहीं होता है. सो अगेन वो जो कंटेंट स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है ना, कि अब ये चीज़ ऑडियंस को कैसे हिट कराएंगे. जैसे टॉप 5 फीचर्स तो बहुत कम लोगों को जानना होगा, बट iPad वर्सेस अ पेपर कॉपी काफ़ी लोगों को जानना होगा. तो वो चीज़ है मेनली कंटेंट स्ट्रैटेजी. Comparison is a good game to play, right? Which is why I think iPhone versus Android or anything versus anything is a good article, book, podcast,
ऐसे वीडियो किसी भी चीज का वर्सेस करा देना, बिकॉज दैट इमीडिएटली पोलराइजेस पीपल। ठीक है, आई एम श्योर कुछ लोग होते होंगे भाई पेंसिल और कॉपी की क्या बात है, कुछ लोग होते होंगे भाई आईपैड। हाँ, एंड इवन जैसे आईपैड वर्सेस अ पेपर कॉपी भी अगर देखेंगे तो अगर आईपैड लोग नहीं भी यूज़ कर रहे होंगे तो पेपर तो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। हाँ. तो वहाँ पे एक वाली चीज़ हो जाती है कि हम टीम पेपर है, हम टीम आईपैड है। तो एक वाला भी लोग इन्हें स्टैंड पॉइंट जाना देते हैं, अरे यार मैं इतने साल से तो पेपर पे ले रहा था पॉइंट्स, एंड अब आईपैड पे ऐसा क्या फ़र्क है एक। एंड अब यहाँ पे मेनली जैसे शॉर्ट में अगर देखा जाए ना तो शुरू का क्या पार्ट है, नहीं जैसे क्या आप बोल रहे हैं, जैसे अब मैंने ये बोला था कि 1 लाख का आईपैड है, तो एक वो भी आ जाता है कि अरे यार 1 लाख का आईपैड क्या है वर्सेस अ पेपर, क्या ऐसा क्या फ़र्क है दोनों में। तो मेनली यहाँ पे इन्हें करके वो वीडियो शायद तक जो शॉर्ट था 50 मिलियन व्यूज़ हिट किया। तो वो एक चीज़ थी मेरे हिसाब से। दैट्स अ वेरी शुरू का पार्ट है 2 से। योर शॉर्ट्स चैनल इज ग्रेट। इट्स मतलब हर किसी को स्टडी करना चाहिए। मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, आई थिंक एक चीज दैट आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू इज इन जनरल एनक्रिप्शन एंड क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, सेफ्टी, डेटा बैकअप्स, इन सब के बारे में बात करनी थी, क्योंकि हाल फिलहाल में क्या हुआ, पिछले साल मैं रॉक क्लाइंबिंग करने गया था फरीदाबाद के पास एक जगह है बांगर में, वहाँ रॉक क्लाइंबिंग करने जाता हूँ। तो मेरा ये OnePlus 8T है, जिस पे जो ये निशान बने हुए हैं ना, जो टूटा फूटा था, ये क्या हो गया था, हम लोग एक एक्सपोर्ट होता है हैकी, जिसके अंदर एक बॉल होती है, उसे कंकड़ से भर देते हैं और छोटी सी इतनी सी बॉल होती है, और उसे फिर कोशिश करना होता है कि सब लोग सर्कल में खड़े हुए और सब लोगों को एक एक बार टैप करना होता है उसे, और अगर सब लोगों ने टैप कर दिया तो यू अचीव 1 हैकी। इट्स अ टफ गेम पर इट्स अ फन गेम। तो वी वर प्लेइंग दैट। तो एक अंकल गाड़ी लेके आए हुए थे अपनी डस्टर, तो मैंने अपना फोन गाड़ी के ऊपर रख दिया एज अपोज टू वहां पे और सारी जगह थी। मैंने कहा कोई नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी। अंकल अपनी, और मेरे को देख के किसी और इंसान ने भी रख दिया कि यार ये बढ़िया जगह लग रही है फोन रखने की। अंकल गाड़ी लेके चले गए, हम हैकी खेलते रहे। थोड़ी देर बाद रियलाइज हो मेरा फोन ही नहीं है मेरे पास। सो देन फाइनली किसी को गांव में मिल गया था मेरा फोन। नाउ कपल ऑफ थिंग्स टू कीप इन माइंड। फोन डैमेज हो गया था, पीछे से दिखाया है, बट फोन के अंदर कोई सिक्योरिटी पासकोड वगैरह कुछ नहीं था, बिकॉज मेरे को मेरे को फ्रिक्शन नहीं चाहिए जब मैं अपना काम कर रहा हूँ। जब मेरे को फोन इजीली एक्सेसिबल चाहिए तो मैं नहीं चाहता पासवर्ड हो, राइट। एंड टेक्निकली आई हैव नथिंग टू हाइड, बट दिस फोन कंटेन्स पासवर्ड्स एंड लाइक और सारा हर इंसान का डेटा होता है, राइट। वी नो लाइक डेटा इज नॉट द सेम एज इट यूज्ड टू बी। इट्स बिकम वेरी, एक तो हमारा डेटा हमेशा इतना ज्यादा, सारा बिग डेटा जो बोलते हैं, जितनी भी कंपनीज हमारा डेटा इतनी इजीली माइन कर रही थी, इजीली यूज कर रही हैं हर जगह पे, राइट। दैट इंसान को वो प्राइवेसी वाला कंसर्न आता है। तो थैंकफुली मेरे को मेरा फोन मिल गया। इन केस ना मिलता, उसके अंदर सारी फोटोज, वीडियोज, मैसेजेस जिसको भी मिलता, दे कुड एक्सेस इट, राइट। अब आई कांट ट्रस्ट ह्यूमैनिटी की, क्या पता वो ना इसके ओरिजिनल ओनर को ढूंढते जो कि मैं हूं। तो उस केस के अंदर मतलब बियॉन्ड द एवरेज क्या कहते हैं पास कोड, व्हाट कैन पीपल डू टू प्रोटेक्ट देयर डेटा? सी, जैसे अगर मैं बताऊँ तो मोस्टली जितने भी फ़ोन हैं आजकल के, तो इट्स नॉट दैट ईजी, स्पेशली अगर एंड्रॉयड वाले सीन में भी फॉर अ नॉर्मल पर्सन की वो आपका एकदम सभी डेटा, जैसे अगर आपने बोला ना गांव में मिल गया था वो बंदे को, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना इजीली, जैसे जो पासवर्ड प्रोटेक्शन भी है वो मोर देन इनफ है फिलहाल। जो अगर आप एक नॉर्मल पासवर्ड भी अगर आप लगा के रख रहे हैं, सो यहाँ पे प्रेफरेबली 6 डिजिट का पासवर्ड लगाओ, क्योंकि इट इज सेड ना कि 4 डिजिट का यूजुअली लाइक शायद तक थोड़ा जल्दी हैक हो जाता है अगर कोई 4 डिजिट के वर्सेस 6 डिजिट का ट्राई कर सकते हो पासवर्ड, बट उतना ही मेरे हिसाब से इनफ है। इट्स नॉट दैट ईजी टू हैक इन टू अ फोन अगर पासवर्ड लगा है, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। बट तेरी अपनी स्ट्रेटजीज क्या रहती है एनक्रिप्शन के लिए या क्लाउड स्टोरेज के लिए? डू यू यूज एनी क्लाउड स्टोरेज और डू यू स्टिल रिलाई ऑन लाइक हार्ड डिस्क्स? सो पर्सनली ना मैं क्लाउड स्टोरेज अभी तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो एकदम मैंने मंथली वाला आ जाता ना कि जैसे मंथली 500 से 1000 रुपये जाने वाले हैं। तो एज ऑफ नाउ मेरा ऐसा है कि फ़ोन का है ना बैकअप हार्ड डिस्क में लेके रख लो, वैसा वाला ही सीन है। जैसे अगर फुल हो गया, जैसे 256 GB फुल हो गया तो उसका बैकअप हार्ड डिस्क में लेके रखो। एंड रिसेंटली मैंने एक NAS ड्राइव भी ट्राई किया था, मतलब यानी वो ऐसा रहता है कि जैसे सर्वर है मेरा, जैसे क्लाउड स्टोरेज जो है वो तो गूगल के पास में होगा अगर आप गूगल या एप्पल का यूज़ कर रहे हैं। अब ये मेरा खुद का ही सर्वर है, ये मेरे वाईफाई राउटर से जुड़ा हुआ है। हाँ, NAS ड्राइव, नेटवर्क अटैच स्टोरेज वो रहती है। तो वो नियरली जैसे 8 TB की स्टोरेज है मेरी उसमें क्लाउड से अटैच। तो वहाँ पे मेरे फ़ोन का भी यानी मैं फ़ोन को भी बैकअप कर लेता हूँ, जैसे 1 आध मंथ के बीच में पूरा की पूरा डेटा वहाँ पे डाल दो एंड देन फ़ोन को क्लियर आउट करो फोटोज़ वगैरह। एंड
वहाँ पे ना जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे एडिटर्स के साथ में भी काम करना हो गया, तो वॉलेस की भी काफ़ी आसानी से चीज़ें काम कर जाती है, मतलब सारी की सारी क्लिप्स वहाँ पे डाल के लिंक अप कर लो। तो NAS मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ तो इज दिस एन इंस्टेड ऑफ अ इंडिपेंडेंट क्लाउड। कंपनी? क्या है ये NAS एग्जैक्टली? NAS जैसे वो पकड़ के चलो हार्ड डिस्क ही है, जैसे हाँ। अगर जैसे पीसी की हार्ड डिस्क रहती है ना, बट वो एक करेक्ट। कंप्यूटर के अंदर अंदर में अटैच्ड है, यानी वो खुद का मेरा पर्सनल क्लाउड स्टोरेज है, ऐसा पकड़ लो। ओके। जो उसकी खुद का होस्टिंग क्लाउड तो कहीं स्टोरेज ना है। कहीं, मतलब वो इंटरनेट पे तो कहीं ना कहीं होता होगा ना, बट नहीं नहीं नहीं, वो खुद ही है ना, जैसे एक एक पीसी है समझ लो, एक हाँ। छोटा सा पीसी है, उसके अंदर में 2 हार्ड डिस्क लगी है, स्पेशली वो पीसी हार्ड डिस्क के लिए ही बना है। ओके। उसमें बाकी चीज़ें नहीं होती, वो पीसी बस बैकअप वगैरह लेने के लिए बना हुआ है टोटली NAS का। एंड वो फिर केबल के थ्रू मेरे इथरनेट राउटर में जुड़ जाता है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, एंड देन फिर उसे वो डेटा को मैं मेरे फ़ोन से भी एक्सेस कर सकता हूँ, एंड वो सब चीज़ें होती है उसमें। इंटरेस्टिंग। एंड डू यू यूज पासवर्ड्स ऑन दैट NAS ड्राइव एज वेल? हाँ वहाँ पे भी पूरा इंक्रिप्शन वगैरह रहता है पासवर्ड का। दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स अ वेरी गुड सजेशन, क्योंकि हम लोग भी लाइक वी यूज गूगल ड्राइव। और वो ये है कि जैसे जैसे कि डेटा बढ़ता रहा है, प्रोडक्शन ऊपर हुआ है, 130 रुपये से 260 रुपये पर मंथ हो गया है, वो 260 से 500 पे भी जा सकता है। बट देन माई पर्सनल, व्हेन इट कम्स टू माई पर्सनल स्टफ, मेरे पास मेरे लैपटॉप पे मैकबुक प्रो पे लिखा रहता है और iCloud स्टोरेज इज फुल, और उसमें एक्स का ऑप्शन नहीं होता, तो वो एट ऑल टाइम्स मेरे स्क्रीन के बॉटम राइट कॉर्नर पे हवर ही करता रहता है और मैं उसको हटा नहीं पाता। वही that is a real issue. Like it's a great thing कि एक तरह से आपका डेटा प्रोटेक्टेड है, बट जो ये सॉफ्टवेयर एज अ सब्सक्रिप्शन। बट फॉर अ नॉर्मल यूज़र मेरे को ये लगता है कि अगर अफोर्ड कर सकते हो तो इट्स गुड यार, बट अगर जैसे 700 से 800 रुपये भी अगर आपके जा रहे हैं पर मंथ, थोड़ी ज़्यादा स्टोरेज ले रहे हैं, या फिर इवन जैसे कम स्टोरेज के तो और कम है, 200-300 में हो जाता है, तो इट्स प्रीटी कन्वीनियंट। मतलब आईफोन में iCloud बहुत अच्छे से काम करता है, वर्सेस अ NAS थोड़ा सा वो टेक वाली चीज़ें हो जाती है कि जैसे खुद होके बैकअप करो फ़ोन का, यानी वो थोड़ा सा एक हैसल आ जाता है। अभी भी NAS जो है वो इतना वो नहीं है, अगर कुछ लोग सोच भी रहे होंगे जैसे NAS पे शिफ्ट होने का, वर्सेस जो क्लाउड स्टोरेज है वो काफ़ी कन्वीनियंट है मेरे हिसाब से। सो इन टर्म्स ऑफ मूविंग ऑन इन सिक्योरिटी, जैसे बहुत सारी पासवर्ड प्रोटेक्शन की एप्स आती हैं, करेक्ट? या ऐसे एक पासवर्ड का वॉलेट आता है जो दे क्लेम, मैंने यूज नहीं करा, कि योर पासवर्ड्स आर सेफ इन दैट। तो डू यू यूज एनी ऑफ दोज? लाइक व्हाट एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स डू यू यूज टू प्रोटेक्ट योर डेटा? सो अभी डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा इतना ज़्यादा मेरा कुछ है नहीं है ना, जैसे मोस्टली सारी चीज़ें जो पासवर्ड मैनेजर्स वगैरह भी फिलहाल मैं यूज़ नहीं करता हूँ, जो भी पासवर्ड्स है वो खुद ही याद करके रखो, ऐसा वाला सीन है। एंड जितना भी डेटा है वो अगेन खुद के ही NAS पे रहता है, तो अगेन मैं ऐसा कोई एक्स्ट्रा लेयर अप चीज़ें नहीं करता उसमें। मैं ये चीज सोच रहा था बिकॉज आई थिंक जैसे जैसे स्पेशली फॉर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे 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 डेटा बिकम्स, मतलब डेटा टॉप सीक्रेट बन जाता है, या जो डेटा के जो स्टेक्स होते हैं गंवाने के वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो लोग क्या क्या स्टेप्स लेंगे सिक्योरिटी के स्टैंड पॉइंट्स? लाइक आई एम जस्ट वंडरिंग, फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई नो यूर बिग एडमायरर ऑफ एप्पल, तूने बहुत सारे शॉर्ट्स भी एप्पल के अराउंड बनाए हैं, गूगल के पेटेंट्स के अराउंड बनाए हैं, तो ये कंपनीज इन जनरल लाइक सिक्योरिटी के प्रिकॉशंस क्या लेती हैं? लाइक what do they do to make sure that, क्योंकि उनके पास दुनिया भर का डेटा है। सो लाइक इनका तो मेनली बहुत बड़े बड़े ना सर्वर्स ही रहते हैं, वहाँ पे ना बहुत ही तगड़े लेवल का इंक्रिप्शन रहता होगा उनके इसमें। एंड लाइक स्पेसिफिकली मुझे उतना नॉलेज नहीं है वाले इसका, बट स्टिल दे हैव देयर ओन सर्वर्स जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें होती है, एंड उस पर अगेन बहुत ज़्यादा इंक्रिप्शन करते होगे प्रोटेक्ट करने के लिए, वो चीज़ है। यू हैव अ शॉट जहाँ पे तू बात करता है कि गूगल ने एक अजीब सा पेटेंट ले रखा है कि अगर गूगल की गाड़ी ने किसी को टक्कर मारी, एंड वी डोंट नो इफ दे आर एक्चुअली बिल्डिंग अ कार, तो वो गाड़ी पे बंदा चिपक जाएगा। नाउ सो हाँ raises a couple of questions, so please go on। हाँ बोलिए ना आप। मेरे तो ये कि ऐसा क्या काम कर रहे थे जिनको बहन जो ये वाली चीज करने की जरूरत पड़ गई कि सो पैटेंट वाले इसमें कैसा है, जितने भी वो पैटेंट वाले वीडियोस हैं, हाँ। तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ये लोग बनाएंगे। अब इनका कैसा रहता है कि जैसे कुछ आइडिया आया, कि जैसे अगर कोई चलती हुई ऑटोमेटेड कार है, वो उसमें मैंने वही बोला था कि चिपक जाएगा बंदा, ऐसा सामने की शील्ड ऐसी रहेगी इंस्टेड ऑफ टकरा के कहीं गिरने के बजाय, तो वो वैसा पैटेंट था। तो अब इनके जितने भी आइडिएशन वाले लोग रहते होंगे, तो अब आइडिया आया, अब अपन ऐसा बना सकते हैं 1-2 साल बाद, तो उसको पैटर्न करके रख लो। तो मेनली वो रहता है, भली वो पैटर्न कल जाके बने ना बने, तो जितने भी पैटर्न्स है वो इट्स मोस्ट लाइक ये आइडिया है बाबी, जैसे आइडिया आया है, भली वो इन रियल लाइफ हो ना हो, वो बात की बात है, बट काफ़ी सारी चीज़ें होती भी है। सॉरी वही ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पेटेंट कन्वर्ट भी होते हैं ना, जैसे
इन रियल लाइफ चीज़ें भी होती है, जैसे अभी बीच में कोई तो भी कार आई थी जो कलर चेंज कर रही थी, मतलब जैसे वाइट एंड ब्लैक ऐसा वाले इसमें। तो अगेन वो वाला भी पैटर्न था प्रीवियसली काफ़ी लोगों के पास में। एक मतलब पेटेंट्स की भी पूरी मार्केट है कि जहाँ पे आप अपना चीज़ बना लो, बाद में जाके पेटेंट बेच दो। वही आई रिमेम्बर मेरे पास एक बैग पड़ा है, अभी भी यूज़ करता हूँ मैं। वो थेफ्ट प्रूफ बैग है। उस बैग ये अमेजोन पे आया था और उस पर लिखा हुआ था यूएस एंड इंडिया पेटेंट पेंडिंग। मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था कुछ साल पहले, तो आई डिसाइडेड कि यार मुंबई में, क्योंकि अगेन कोई आइडिया नहीं था, मुंबई एक बड़ा शहर है, वहां मेरी मेरे मेरे साथ कोई मेरे को ठग सकता है। हाँ, तो मैं कह रहा था मुंबई बड़ा बराबर शहर है। है। हाँ, मुंबई बड़ा शहर है, हो सकता है कोई मेरी जेब कतरा कर ले, फिर उसके बाद मैं कंगाल हो जाऊँ। तो आई ऑल दीज फियर्स, सो आई बॉट दैट बैग। एंड उस बैग का सीन क्या है, इट्स सपोज टू बी स्टैप प्रूफ, इट्स सपोज टू बी थेफ्ट प्रूफ। वो थेफ्ट क्या करते हैं, टिपिकली बैग से चोरी कैसे होती है? बैग से चोरी ऐसे होती है कि अगर आप एक बिजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोकल में खड़े हो या इनफैक्ट ऑटो में भी बैठे हो, बैग को ऐसे पकड़ के, तो उसकी जिप्स एक्सपोज्ड होती हैं, वो आपके पास नहीं होती, राइट? देयर नॉट क्लोज टू यू। तो कोई भी जिप खोले कुछ भी सामान निकाल सकता है। इस बैग का सीन क्या है, इसकी जिप आपके बैग की तरफ फेस करती है। ये बैग खुलता ही, इस बैग का खुलने का मैकेनिज्म आपकी बैग के साथ अटैच होता है। मतलब आप बैग उतारोगे, फिर जैसे वो ब्रीफकेस नहीं खोलते रख के सामने टेबल पे, ऐसे वो उल्टा खोलता है। बट आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि उसके बाद बहुत सारे ऐसे बैग्स आ गए एंड दे हैड दिस थिंग वेयर दे सेड यूएस एंड इंडिया पेटेंट्स पेंडिंग। तो आई अंडरस्टैंड कि ये भी एक बहुत तगड़ी कंपेरेटिव मार्केट है कि जहाँ पे आप पहले ही पेटेंट ले लो, फिर किसी ने सेम चीज़ बनाई है, फिर आप उसे महंगा पेटेंट बेच दो। सो ये चीज़ मेरे हिसाब से ज़ारा भी करती है, अगर आपने देखा होगा तो ज़ारा में सीन ऐसा होता है कि जो जैसे सपोज एक स्पेन में उनको डिज़ाइनर दिखा, हाँ, तो स्पेन का डिज़ाइनर का डिज़ाइन बहुत ही नीश सा डिज़ाइन था, बहुत ही अच्छा लगा हमें। हाँ, वो डिज़ाइन को अब स्पेन में पैटेंट होगा भले उसका, तो वो डिज़ाइन को उठा के फ्रांस में बेचो। फ्रांस में क्योंकि वो अब छोटा सा डिज़ाइनर फ्रांस में तो आएगा नहीं, अगर हाँ, इनकेस उसका पेटेंट उठा के डालेंगे तो फ्रांस में क्यों आएगा वो केस लड़ने के लिए। तो इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो ज़ारा चल रहा है, ऐसा मैंने बीच में देखा था। क्योंकि ज़ारा के पास में अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत सारे डिज़ाइन है उनके, ने जितने भी क्लोथिंग के डिज़ाइन है बहुत ही तगड़े रहते हैं। तो ऐसा एलिजेडली कहा जाता है कि भाई ज़ारा जो है वो इधर उधर से जो वो है डिज़ाइंस उठाता है इधर उधर के कंट्री से, नीश आर्टिस्ट से, एंड ये दूसरे कंट्रीज़ में जाके बेचता है। जैसे क्योंकि वही अगेन दूसरे कंट्री में तो कोई वो बंदा आएगा नहीं आर्टिस्ट लड़ने के लिए। तो ये चीज़ भी है। इसी उस पे वेन पे मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है आजकल। जैसे एक ब्रांड है स्ले कॉफ़ी और 4-5 और ऐसे ब्रांड्स हैं, इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर भी ये चीज़ चल रही है कि जहाँ पे अगर आपका एक ब्रांड है और आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, एंड दी डिफिकल्टी इज हाउ डू यू ब्रिंग आउट वाइब्रेंट पैकेजिंग। तो स्ले ने पर्टिकुलरली क्या करना शुरू करा, 2-3 और ब्रांड्स भी हैं, शायद मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, एक शार्क टैंक पे भी आया था एक ब्रांड। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आर्टिस्ट को एक्सपोजर देने के लिए या उन्हें कुछ कमीशन कर देते हैं, उनके आर्ट वर्क को पैकेजिंग बना लेते हैं अपनी। एंड इस वजह से मतलब डाइवर्सिटी भी रहती है, फ्रेश लगती हैं वो चीज़ें देखने में, पर्टिकुलरली लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस। और आप मतलब आर्टिस्ट को एक्सपोजर भी मिल जाता है और आपका ब्रांड बहुत ज़्यादा एकदम मल्टी डायमेंशनल सा बन जाता है। दिस इज अनदर थिंग आई नोटिस्ड अराउंड दिस सेम टॉपिक कि कैसे आप मतलब अपनी ब्रांडिंग सॉल्व कर सकते हो बाय गिविंग आर्टिस्ट एक्सपोजर। हाँ, तो ये सीन है। खैर, मूविंग ऑन, एक चीज़ और मेरे को बात करनी थी। पहले इन द आई थिंक द लेट मैं बोलूँगा 2012-2010 के आसपास या 2015 तक भी देयर वाज अ ह्यूज इशू जहाँ पे दुनिया के लोग सडनली रियलाइज कर रहे थे यार ये लोकेशन बेस्ड सर्विसेज का बड़ा पंगा है। लोकेशन ट्रैकिंग कुछ फोन्स के अंदर दुनिया भर में मैनुअली पीछे से ऑन रहती थी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक योरसेल्फ, आई मीन यू मस्ट बी वेरी यंग बैक देन, पर पर्टिकुलरली टेक यूट्यूबर्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने ऐसे से वीडियो निकालने शुरू करे थे कि तुम कैसे अपने मैनुअली फॉरएवर लोकेशन सर्विसेज ऑफ कर सकते हो, है ना, सो दैट योर लोकेशन इज नॉट ट्रैक्ड। अब नाउ डेज दे आस्क यू फॉर लोकेशन परमिशंस, तो दिखाने के लिए कि थोड़ा और चलो आपको हम क्या कहते हैं वो दे रहे हैं, मतलब ऑटोनॉमी दे रहे हैं अपने डिसीजंस पे। पर फिर भी मैं देखता हूँ डिस्पाइट माई बेस्ट अटेम्प्ट्स माई फोन्स लोकेशन इज स्टिल ऑन एट सम पॉइंट, राइट? तो व्हाट इज योर टेक ऑन इन जनरल, ये फिर से प्राइवेसी वाली बात पे आते हैं, सिक्योरिटी वाली बात पे आते हैं, इस लोकेशन के सीन को सॉल्व कैसे किया जाए अगर किसी को ऑफ द ग्रिड जाना हो? सर ऑफ द ग्रिड जाना है तो मोस्टली अगर आप लोकेशन सेटिंग्स में जाके बंद करेंगे तो वो तो होता है फिलहाल, एंड इवन
पर्सनली परमिशंस के अंदर में जाके स्पेसिफिक ऐप का भी जो ऐप बार बार चालू करवा दे रही है आपका परमिशन, तो वो एक एक्स्ट्रा मेजर वो ले सकता है बंदा कि वहाँ पे जाके लोकेशन बंद कर दो स्पेसिफिक ऐप के परमिशंस में जाके। एंड जो परमिशंस वाला सीन है ना, इन जनरल एंड्रॉयड में देखेंगे तो वो इतना वो नहीं है, मतलब ऐप्स काफ़ी ज़्यादा डेटा ट्रैक करती है। एंड इसी के रिगार्डिंग शायद एप्पल वाले एंड में डेटा ट्रैक करने नहीं दे रहा है एप्पल, ये भी चीज़ मैंने देखी। क्योंकि अभी रिसेंटली एक उन लोगों ने जैसे विथ रिसेंट iOS आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक वाला फंक्शन डाला था। मतलब जितना भी जो डेटा है वो ऐप ट्रैक ही नहीं कर सकता, स्पेशली जो एडवर्टाइजर वाला है। जैसे अगर आपने अमेजोन पे चाय का कॉफ़ी का खोल के देखा है ऐड, तो अगेन कॉफ़ी के ऐड आने लग जाएगी एंड्रॉयड वाले इसमें, आपने देखा होगा ऐसा। करेक्ट। बट वही यहाँ पे जो ऐप ट्रैकिंग था वो एप्पल ने पूरा की पूरा लाइक डिसेबल किया है बहुत सारे ऐप्स में। हर एक इसमें आता है कि ऐप को ट्रैक करने देना है कि नहीं देना है। सो अगेन अगर बहुत ही ज़्यादा अगर प्राइवेसी सेंट्रिक है वो बंदा, तो मेरे हिसाब से फिर लाइक ही शुड लीन टूवर्ड्स एप्पल कि वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही है। मुझे ऐसा लगता है एंड्रॉयड खरीदी कोई ना कोई चाइना में लोग बैठ के जान रहे हैं कि क्या कर रहे हैं ये बैठ के यहाँ पे। मतलब आई माइट बी स्टूपिड सेइंग दिस बट आई जस्ट फील लाइक कि द ईज, द एक्सेस, द चीपनेस ऑफ एंड्रॉयड एंड वो जो मल्टीपल परमिशन वाली तो बात कह रहा है कि मैं ना भी कोशिश करूँ ना तो भी कहीं ना कहीं मेरा डेटा मैसिव क्वांटिटीज पे जा रहा है। एंड ये तो लोगों को एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा कि भाई आप कुछ कर नहीं सकते, आप या तो बिल्कुल ही एंटी टेक्नोलॉजी हो जाओ, बट इन द एज वेयर इन एवरीवन इज माइनिंग योर डेटा, व्हिच इज व्हाई हर चीज के लिए आपको या तो प्रीमियम खरीदो उसका मतलब एक्सटेंडेड वर्जन खरीदो, नहीं तो वो एड्स वो इट्स अ स्ट्रेंज वर्ल्ड दैट वी लिव इन। इट वाजंट ऑलवेज लाइक दिस। एंड ऐसा ऑल्सो ये भी बोला जाता है ना कि लाइक सब गवर्नमेंट वगैरह सब अपना वो देख रही है, आप लाइक कंटिन्यूसली यू आर बीन ऐसे आपके सभी माइक से आपको सुना जा रहा है। हाँ। और इवन एक यानी जो रोगन वगैरह भी आप देखेंगे तो ऐसा बोलते हैं कि भाई ऑल दो ये बोलते तो है कुछ भी सुन नहीं रहे, बट अगर एक आधी कोई केस वेस आई तो लाइक एवरीवन को सब आपके माइक से सब कुछ सुना जा रहा होगा ऐसा। लाइक ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ऐसे काफी लोग मैं आई गेट फ्रीक्ड आउट अगर ये वेबकैम मेरा, जैसे मैं वेबकैम यूज कर रहा हूँ फिलहाल इसे रिकॉर्ड करने के लिए, अगर इसके ऊपर का शटर खुला रहता है ना, आई मेक श्योर मैं इसको जाके बंद करूँ, बिकॉज़ आई एम ऑलवेज लाइक ब्रो लाइक कोई ना कोई देख रहा होगा। इवन दीस ऑफलाइन कैमरास यू सी इन द बैकग्राउंड, इवन देन मतलब आई डोंट नो वो तो इम्पल्स है कि यार इट्स पॉसिबल, हो सकता है। यहाँ इंसान की इमेजिनेशन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला माइंड आना शुरू हो जाता है, एंड आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप इट। वही ना, बट वही अगेन जैसे उस पर कैमरे पे शटर वटर लगा लो, वॉल आप कर सकते हैं, बट कितना ही करेंगे, वाला भी है। बट मोस्टली अब ऐसा होता तो नहीं है। अब जैसे इन रियल वर्ल्ड बोलते तो है कि ऐसा कुछ भी है नहीं, बट स्टिल फॉर एक्स्ट्रा मेजर्स। मैं तेरे को रियल एग्जांपल देता हूँ, ऐसा है। मैं और मेरे सब दोस्त दंग रह गए, और फिर मैं एक जो रोगन का एपिसोड का एक किस्सा भी सुनाऊंगा जिससे कि ये थोड़ा सा प्रूव होगा। और तो ये बात है 2019 की, कॉलेज के लास्ट कुछ दिन चल रहे थे, मैं ग्रेजुएट होने वाला था। तो एक दोपहर की बात थी, मैं 2-3 और स्टूडेंट्स हमारे, हम बैठ के जो कैफेटेरिया होता है वहाँ बैठ के अपना खाना वाना खा रहे थे। धूप आ रही थी, अच्छे दिन थे। तो मैं अपने दोस्तों को मैं हमेशा कुछ ना कुछ बेचता रहता हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि मैं कि खरीदो, पर मैं कुछ ना कुछ नई नई चीज़ों के बारे में बात करता रहता हूँ कि यार ये वाली कॉफ़ी ट्राई करिए, ये सब। तो मैं उन्हें एक मील रिप्लेसमेंट कंपनी है ह्यूल नाम की। तो वो क्या करते हैं कि मतलब वो प्रोटीन पाउडर होता है ना, जैसे ऐसे एक पाउडर बनाते हैं जिट्स सपोज टू बी मील रिप्लेसमेंट। तो आपको टेक्निकली कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। 3 स्कूप्स लोगे तो एक मील के बराबर है, 2 तो एक स्नैक, छोटा तो एक स्कूप तो एक बाइट। तो मैं बता रहा था उन्हें ऐसे, ठीक है। और उस टाइम पे मैं आई थिंक आईफोन यूज़ करता था। तो क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब खोला और एकदम पे मेरे को ह्यूल के एड्स आने शुरू हो गए सामने। अच्छा, ठीक है। एंड देन दिस हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। सो देन आई स्टार्टेड बिलीविंग कि इट्स वेरी पॉसिबल कि वो जो माइक्रो मार्केटिंग या जो साई ऑप्स बोलते हैं ना कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चल रहे हैं, वो वाली चीज हो रही है। सो देखो, इस पे अगर मैं क्लियर आउट करूँ तो अब ये आपको ऐसा लगा होगा, बट फ्रैंकली बताओ तो ऐसा नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर ये लेवल पे करा जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें करने के लिए सॉफ्टवेयर वाले एंड में भी होनी चाहिए ना वो चीज़ें। अब ये चीज़ कब की लीक आउट हो गई रहती है। अगर ये सच में, अगर सपोज आपके माइक कंटिन्यूसली सुन रहा है आपको, जैसे कि फ्यूल के बारे में बात हुई है, चलो फ्यूल के ऐड डालो, अगर वो AI बेस्ड ऐसा अगर आप दिमाग में कॉन्स्पिरेसी है। बट मोस्टली मेरे को ये लगता है कि जैसे आपने कुछ तब मे बी गूगल पे सर्च किया होगा ह्यूल के बारे में, या फिर पैकेजिंग के बारे में सर्च किया होगा, कुछ वॉल है इसमें वो रिलेटेड हो सकता है। बट मेनली कोइंसिडेंस वाज ईरी। एक और एग्जांपल देता हूँ इसी चीज का। तो अभी जो रोगन का एक बहुत कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट एपिसोड आया है,
उसके अंदर एक बंदा है माजिद नवाज। वो माजिद नवाज का सीन क्या है कि वो पहले एक रेडिकल हुआ करता था, यानी कि रेडिकल इस्लामिस्ट। वो टेररिस्ट नहीं था टेक्निकली, बट वो इडियोलॉजी के माध्यम से लोगों को अपने 20s के अंदर रिक्रूट करता था कि दुनिया भर के अंदर एक इस्लामिक कैलिफेट बनाएंगे विदाउट यूजिंग गन्स और लाइक, समझ रहे हैं अपना मतलब, सिर्फ इडियोलॉजी के माध्यम से। उसको जेल वेल में बंद कर दिया। तो उसके एपिसोड पे आया हुआ था, वो बता रहा था कि कैसे क्या कहते हैं, बेसिकली यूके के अंदर कुछ कुछ ऐसे गवर्नमेंट ने ऐसे विंग्स बना रखे हैं जिनका काम था कोविड के अराउंड फियर फैलाना इन ऑर्डर टू कंट्रोल पॉपुलेशंस, ताकि वो लॉकडाउन्स के लिए प्रो लॉकडाउन हो जाए, राइट। और वो इन्हीं सब डिवाइसेस का इस्तेमाल करते थे। हाइपर टारगेटेड एड्स यूज कर लिए जैसे, ठीक है, स्पेसिफिक टाइप की मैसेजिंग यूज कर ली। तो मैं ये नहीं कह रहा मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बन रहा हूँ, बट ऐसा शायद इंडिया में इतना नहीं होता होगा। हाँ, बट उसने जो बात बोली थी ना वो ये थी कि बेसिकली क्या है कि वो लोगों को ना आदत डाल रहे हैं कि आप एक चेक पॉइंट इकोनॉमी है, चेक पॉइंट नेशन बन जाओ। जैसे देखा है कोई भी वॉर टोन नेशन होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा वॉर होता है, वहां पे अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत सारे चेक पॉइंट होते हैं पुलिस के, जहाँ पे आपको अपने आइडेंटिफिकेशन वगैरह दिखाना पड़ता है। ऐसे ही कोविड में अगर तो इंडिया में भी देखे, एक बिकॉज ऑफ द वैक्सीन्स एक लार्जर वो कोविन का नेटवर्क जो बन गया है, उसके अंदर लोगों ने पूरी पूरी फैमिली रजिस्टर कर रखी है अपनी। हाँ, ठीक है। एंड नाउ व्हाट माजिद वाज आर्ग्यूइंग इज कि अब आपको कहीं कहीं जगह पर जाना है, आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना है और वो वैक्सीन पर। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस ट्रैकिंग, दिस हाइपर टारगेटिंग, ये कोविड के अंदर लोगों को कंप्लाई करा लेना इस डिग्री ऑफ सिक्योरिटी चेक के साथ, आई मीन देयर इज समथिंग देयर। और इंडिया में तो बहुत समय से हो रहा है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। सो हाँ, वो चीज़ है। एंड अगेन ऐसा भी बोलते हैं ना कि जैसे बस अगर कोई डेटा निकलना है, समझ लो व्हाट्सएप से, अगर किसी को गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कोई केस हुई है, बस एक वारंट जाता है एंड देन सारी की सारी जो चैट्स है वो मिल जाती है। सो अगेन गवर्नमेंट वाले एंड में वो चीज़ हो सकती है वैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से बोला जाए, क्योंकि अभी कोई टेक कंपनी को भी रहना है यहाँ पे सपोज, करेक्ट, वहाँ पे इंडिया में सब चीज़ें सस्टेन करनी है तो गवर्नमेंट के साथ में कंप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट। तो अगेन बोल सकते हैं कि लाइक सारा की सारा डेटा जाता है, बट ऑन पेपर तो अभी ऐसा है कि नहीं हो रहा है। ऑन पेपर तो अलग चीज़ है ना, बट तुझे याद हो कि इन्होंने जब टेक्नोलॉजी कंपनीज के फ्री स्पीच पे दबाव लाया था कि आपको डेलिबरेटली सेंसरशिप करनी पड़ेगी, तो हालांकि यूएसए के अंदर फ्री स्पीच लॉज बहुत अच्छे हैं, हमारे थोड़े कम है, तो फेसबुक ट्विटर सब ने कंप्लाई करा फिर गवर्नमेंट के साथ, बिकॉज यू आर राइट, दे काइंड ऑफ हैव टू वर्क विद द गवर्नमेंट। अच्छा, द अदर थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज, एंड यू नो यू कैन फील फ्री टू, वरना अगर कंप्लाई नहीं करोगे तो बैन ही हो जाएगा सीधा किसी। करेक्ट, यहाँ पे तो बैन का सीन चल रहा है। हैव यू सीन लाइक द 50 और समथिंग एप्स दे हैव बैंड? हाँ, अभी रिसेंटली बैन हुई थी वही, उसमें भी है ना जैसे फ्री फायर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बैन हुई थी। एंड मेरे को ये पूछना था आपको, यानी टिकटॉक बैन के ऊपर में क्या लगता है, जैसे आपका क्या पर्सपेक्टिव है, जैसे सच में क्या चाइना डेटा वगैरह ले रहा है, यानी आपको पूरा क्या मानना है वाले सीन में, मतलब जो एप्स बैन की है, इवन पबजी भी बैन हुआ था, अभी दिखाता हूँ, अभी वो रीब्रांड होके आया है। एक सेकंड माइक ना गिर जाए। अभी के अभी ये किताब आई है मेरे पास, दिस इज कॉल्ड स्नेक ऑयल, हाउ जी जिनपिंग शट डाउन द वर्ल्ड, माइकल पी सेंगर। एक जर्नलिस्ट है, सॉरी एक अटॉर्नी है, एक लॉयर है। आई एम इंटरेस्टेड टू सी कि क्या सीन है, बिकॉज यार आई मीन देयर आर कॉन्स्पिरेसीज, देयर आर रूमर्स, बट देन देयर आर आल्सो पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो बोल रहे हैं कि चाइना इज इनफैक्ट मेकिंग इनरोड्स इनटू इंडिया। हमें पता है ये चीज़ वो बॉर्डर के साथ भी कर रहे थे, बट ये जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर या जो ये वायरस के थ्रू वॉरफेयर इन्होंने फैलाया है, यार it's quite possible, because at the end of the day it's data. And look I'm saying this as a stupid ignorant 25-year-old जिसको ज़्यादा नहीं पता है. I'm trying to think about these things, ठीक है, I'm not an expert. मुझे ऐसा लगता है there is a chance where यार इतनी, मतलब मैं कह रहा हूँ लाखों घंटे की कॉन्वर्सेशन पबजी या फ्री फायर के अंदर जब लोग उस पर वॉइस चैट में बात कर रहे होते हैं ना, हाँ, है ना, so all of that is owned by a Chinese company, so they have access to all of that information. They have access to लोग कहाँ से खेल रहे हैं. So technically they've already kind of infiltrated our population. So that is my concern. As far as capitalism और promotion of a worldwide trade की फायदा होगा, इंडिया का भला होगा, वो सब चीजें भी हैं, but I don't know. कुछ दिनों से I'm like edging on the side of conspiracy. Like I know the negative aspects कि क्यों बैन करा है, बट मैं उनके पीछे का लॉजिक भी समझ पा रहा हूँ कि आई थिंक किसी एक आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा था कि
हम ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी थिंक चाइना माइट बी अनलॉफुली स्पाइंग ऑन अस, यू नो, व्हिच इज क्वाइट पॉसिबल. व्हाट डू यू थिंक? हाँ, सो पर्सनली इन्हें, हाँ, देयर इज़ अ एस्पेक्ट कि वैसा हो सकता है, मतलब स्पाई कर रहे होगे वो, बट लाइक फ्रैंकली इन्हें जैसे मेनली एंड ऑल्सो देर इज़ अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट कि अभी जैसे देर इज़ अ टेंशन बिटवीन द बॉर्डर. अभी जैसे यहाँ पे अगर कुछ शूट आउट वगैरह हो रहा है तो एक रिटेलिएशन में या मेनली गवर्नमेंट वो चीज़ कर रही है कि जैसे हम आपकी लाइक एप्स बैन कर रहे हैं, देन इट दैट कुड बी, वो भी एक एस्पेक्ट हो सकता है मेरे हिसाब से. दैट्स ट्रू. फॉरेन पॉलिसी ऐसी भी चीजें होती हैं क्योंकि यूसे एक चीज क्या करी थी, फॉर एग्जांपल यूके ने सेकंड वेव के जस्ट बाद इन अराउंड आई थिंक अगस्त सितंबर के अंदर यूके ने ये कहा था कि इंडिया से आने वाले लोगों को 11 दिन का क्वारंटीन अलग से करना पड़ेगा. सो इंडियंस वर सफरिंग थ्रू दैट, सो इंडिया रिटेलिएटेड कि अब यूके से आने वाले लोगों को 11 दिन का यहाँ इंडिया में क्वारंटीन करना पड़ेगा. सो ये चीजें तो चलती रहती हैं, बट यू नो ऑल ऑफ दिस रेजेस द क्वेश्चन कि दिस इज ऑल डिप्लोमैटिक, दिस इज ऑल ऑन द आउटसाइड, दिस इज इन द फिजिकल वर्ल्ड. मैं बात कर रहा हूँ द इनविजिबल वॉरफेयर दैट इज हैपनिंग विद टेक्नोलॉजी. और ये बड़ा सटल वॉरफेयर है, बड़ा हार्मलेस है, बिकॉज डेटा ही तो कलेक्ट कर रहे हैं. बट देर आर जीनियसेस इन द वर्ल्ड जिनको उस डेटा को माइन करके उसके अंदर से क्वालिटेटिव इनसाइट निकालनी आती है. And you know that's where my problem is, which is why I'm like कि I understand why despite having too much technology, मतलब अच्छी है technology merits, why some people prefer to be completely off the grid, you know. वो भी है ना, लाइक हाँ, लाइक एज ऐसा माना तो जा सकता है कि वैसा हो रहा है, बट अगेन कोई कहने जैसे डेटा ट्रैक किया जा रहा होगा, सब हो रहा होगा, तो मे बी कॉन्स्पिरेसी है, आई डोंट नो. मतलब मैं कॉन्स्पिरेसी, ये एक ऐसी चीज है जो हम इस पर जितनी बात करेंगे उतना उसमें दिलचस्पी बनती जाएगी, बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो चीजें सोचता रहता है. बट इट्स फूड फॉर थॉट डेफिनेटली. उससे मूविंग ऑन, इसी कॉन्स्पिरेसी और ट्रैकिंग पे आते हैं. अभी तूने हाल फिलहाल में एक शॉर्ट बनाई थी जिसके अंदर तू बोल रहा था कि एक ऐप है ADS-24, आई कुड गेट इट रॉन्ग, जो फ्लाइट्स को ट्रैक करती है. हाँ, राइट. सो देर इज़ अ बेसिक एक टेक है वो, जैसे सभी प्लेन्स के अंदर में आती है ADS-B, जिससे इन्हें सारे के सारे प्लेन्स कम्युनिकेट कर पाते हैं नीचे के जो भी टावर्स है, ताकि पता चले कि भाई ये प्लेन यहाँ से आ रहा है एंड वो प्लेन वहाँ से आ रहा है. तो वॉली उसके अराउंड था वो. अच्छा, हाँ. तो वो चीज़, एक तो मैं क्यूरियस हूँ तूने वो डिस्कवर कैसे करी कि यार इस चीज़ के बारे में बात करते हैं. एंड सेकेंड, डू यू नो देर आर मल्टीपल ट्रैकर अकाउंट्स ऑन ट्विटर जिनका काम है, एक बच्चा है स्पेसिफिकली 19 साल का हैकर जिसने इलॉन के प्राइवेट जेट को ट्रैक करना शुरू कर दिया. तूने देखा होगा ट्विटर पे. हाँ, देखा था मैंने वो. और एंड इलॉन ने उसे $5,000 भी देने की वो करी, क्योंकि वो बता रहा है कि अब ये ब्राउन्सविल जा रहा है, अब ये यहाँ जा रहा है, अब ये टेक्सास के इस पार्ट में जा रहा है. बट एक तरह से ओके, यू आर डूइंग इट फॉर पब्लिक नॉलेज, बट ब्रो फक, इलॉन की ये गलती है. अब बहन उसकी प्राइवेसी खत्म. सो इलॉन के इसमें ये हुआ था कि इलॉन मस्क के पास में एक ही जेट है. हाँ. तो वर्सेस बाकी बिलियनियर्स अगर आप देखेंगे, जैसे जेफ बेजोस हो गया, वो हो गया, इन लोगों के पास में 4-5 जेट्स रहते हैं, तो वहाँ पे ट्रैकिंग थोड़ी सी मुश्किल है. एंड वही सेम बंदे ने सभी के, बिल गेट्स का भी उसने एक ट्विटर पे हैंडल बना के रखा है जहाँ पे सारे के सारे प्लेन्स दिख रहे हैं, एंड बहुत सारे लोगों का किया था. अब इलॉन वाले केस में वही हो रहा था कि एक ही जेट था, तो ट्रैकिंग बहुत ही ईजी हो रही थी. जैसे अगर टेक्सास में जाके वो कर रहा है तो वहाँ पे ट्वीट्स आ रही थी. तो वॉलेस में अगेन फिर उसने शायद $5,000 इलॉन मस्क ने उसे दिए थे, बट उसने ये डिमांड किया था कि आई वांट अ टेस्ला. उसने सीधा की सीधा बोला कि टेस्ला चाहिए मुझे एंड ऑल्सो अ जॉब. सो वाला भी एक था उसमें. बट इट मस्ट बी सो स्ट्रेंज टू बी इलॉन मस्क वही एंड टू गेट वियर्ड डिमांड्स लाइक दिस कि मेरे को जॉब दे दे, नहीं तो मैं तेरी लोकेशन रिवील कर दूंगा. वो भी है, बट वो कोई भी कर सकता है. मतलब इन्हें जैसे वो जो ट्रैकिंग वाला था ना, उसने टोटली लीगली करा था. वो बंदे को बेसिकली हैकर नहीं बोल सकते अपन. वो जो चीज़ें उसने की थी ADS-B यूज़ करके उसने किया था वो सारा की सारा. जो मैंने ADS-B इज व्हाट एग्जैक्टली. सेम. सो बेसिकली ना वही जितना भी डेटा है वो पब्लिकली अवेलेबल रहता है, ताकि अब जैसे सपोज अगर आप अपना प्लेन उड़ा रहे हो प्लेन में, तो एक सभी प्लेन्स का डेटा चाहिए ना. अगर सामने से कोई प्लेन आ रहा है तो मैं जो ये ट्रैफिक कंट्रोल वाले लोग फ्लाइट्स को ताकि ट्रैक कर पाए अपन. हाँ. सो वो टेक है ना पब्लिक डोमेन में ही है, समझ लो कोई भी देख सकता है, ताकि पता चले कि कौन सा प्लेन कहाँ से उड़ रहा है. एंड उसने फिर क्या किया कि वो ADS-B वाला एस्पेक्ट यूज़ किया कि जैसे अभी प्लेन यहाँ पे लैंड किया, एंड वो उसमें कुछ तो भी कोडिंग वगैरह करके उसने उसी के साथ में ये किया कि जैसे अभी यहाँ पे ये एयरपोर्ट पे प्लेन लैंड किया, गूगल मैप्स पे फिर वो ऑटोमेटिकली API यूज़ करके स्क्रीनशॉट होता था, एंड देन वो स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली ट्विटर API एंड डिस्कॉर्ड API के थ्रू डायरेक्टली ट्वीट हो जाती थी. वो ऐसा था. वैसा करके उसने ऑटोमेटिकली वो चीज़ करी थी पूरी की पूरी.
जिसके अभी भी जो उसका पेज है ट्विटर वाला, लोग उसके आधे लोग कहते हैं हेल यस बहुत बढ़िया और करो, आधे लोग कहते हैं तेरे को अभी तू छोटा है, जब तू बड़ा होगा ना तेरे को रिग्रेट होगा कि मैंने क्या करा है ये। वो तो है। एंड हाँ हाँ, एंड ऑल्सो इलॉन मस्क ने भी फिर $5,000 से ज़्यादा दिया नहीं, वरना फिर वही अगर ज़्यादा सच में टेस्ला दे सकता है वैसा, अगर इलॉन मस्क चाहे तो, अगर वो देने लग जाए तो फिर सभी लोग मांगने लग जाएंगे, 1-2 पेजेस और बन जाएंगे। वो बेसिकली एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि मैं आई एम ओपन टू इंटिमिडेशन बाय एनीवन, मेरे को कोई भी आके थ्रेट देगा ना पब्लिकली, मेरे को ये करना पड़ेगा, एंड दैट विल शो दैट इलॉन मस्क इज स्केयर्ड। एंड द लास्ट थिंग इलॉन मस्क कैन शो टू द वर्ल्ड, स्पेशली बिकॉज उसके एम्बिशंस इतने बड़े हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, तो विच इज ग्रेट, यू नो, लाइक फक इट, तू दिखा दे, मैं तो अपना काम करता रहूंगा। बट इट जस्ट, यू नो, डिस्पाइट ऑल ऑफ इट दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इवन दो दिस इज लीगल, ये वही वाली बात आती है कि कहाँ पे यहाँ पे टेक्निकली लीगल चीज पर एथिकली रॉन्ग वाली जगह में आ जाती है ये चीज। एंड मेनली अब इसका सोल्यूशन तो इलॉन मस्क के लिए वही है कि जो ट्रैकिंग वाला एस्पेक्ट है वो तो एकदम बंद नहीं हो सकता, तो वही 4-5 जेट्स रख ले भाई, कि ने एक जेट से इधर जाना, ताकि कितने प्लेन्स को ट्रैक करेगा। डिकॉय बोलते हैं ना, जैसे पाब्लो को कहीं जाना होता, जो बाकी लोग 3-4, या सद्दाम हुसैन को कहीं जाना होता, तेरे को पता है सद्दाम हुसैन के बॉडी डबल्स वो हायर करता था मल्टीपल, बिकॉज ही वुड ऑलवेज हैव असैसिनेशन अटेम्प्ट्स। अच्छा, तो लोग अपने परिवार के लिए प्रोवाइड कराने के लिए कि उनकी जिंदगी भर की लॉटरी लग जाए, दे वुड बिकम सद्दाम्स डबल्स। बहुत मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल इन पावर हैव टू डील विद टू गेट बाय, स्पेशली बिकॉज टेक्नोलॉजी इज एम्पावरिंग अ लॉट ऑफ मिस्टीवियस पीपल लाइक दिस किड जो ये चीजें कर रहे हैं। मैं एक और किताब पढ़ रहा था, सेवेंथ सेंस, पावर, फॉर्चून एंड सर्वाइवल इन द एज ऑफ नेटवर्क्स, जो बता रहा था कि 2000s का हैकर कल्चर बड़ा अच्छा सा था, बड़ा ओपन था, इंटरनेट कोई प्राइवेसी का कंसर्न नहीं था, ऐसे ही मैनुअली वो गाइड्स पब्लिश कर लेते थे, इस तरह हैक करो, ये कर सकते हो, कूल चीजें, मतलब बड़ा एक नर्ड्स का एक वो हुआ करता था गैदरिंग। नाउ वी हैव हैकर्स लाइक एनोनिमस, रशियन हैकर्स, बहुत सारे ट्रोल फार्म्स हैं, तो वो एक इनोसेंट कंप्यूटर से बकचोदी कर रहे हैं टू लाइक फुल फ्लेजेड ग्लोबल अटैक्स, ऑनलाइन एनोनिमिटी, हम कहाँ पहुंच गए हैं। कभी कभी लगता है ब्रो, लाइक व्हाट इज द फ्यूचर, बिकॉज इवन लाइक द प्राइम मिनिस्टर्स ट्विटर अकाउंट वाज हैक्ड फॉर अ व्हाइल, आधे एक घंटे के लिए। हाँ, उस पे शायद क्रिप्टो के वो आ रहे थे कि जैसे यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम किसी देश से लड़ाई कर सकते हो जाके, एंड ऑल यू कुड डू इज क्रिप्टो। मतलब स्कैम भी क्या एकदम बेवकूफ वाला था। वही तो, यू कुड राइट, बट अगेन वो शायद तक वो वाला हैकिंग मोस्टली जैसे ट्विटर या फिर कह सकते हैं यूट्यूब भी अकाउंट्स जो थे वो उनके बैकएंड से हो रहे थे, मतलब वो डायरेक्टली नहीं हुआ था, जैसे वहीं पे एक आधी कुछ ट्विटर के बैकएंड से वो सब चीज़ें हुई थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ से मेरे अकाउंट का पासवर्ड कोई क्रैक कर रहा है, जैसे मेरे को लगता नहीं फ्रंट एंड से वो चीज़ हुई थी, जैसे मेरा पासवर्ड क्रैक करके वैसा घुस के क्रिप्टो वाली वो डाली होगी, जो फॉरवर्ड पासवर्ड ट्विटर के साइड ना, वो कह रहा है ना। हाँ, वो वाला सीन नहीं था, वो मेनली सर्वर वाले एंड से था कि पीछे से बैकडोर से घुस के। आई एम गोना साउंड स्टूपिड बट आई विल से इट, API का मतलब क्या होता है? ये वर्ड मैंने इतना सुना है बट आई हैव नो आइडिया व्हाट इट मींस। सो API लाइक मुझे भी इतना नहीं पता है। वी कैन जस्ट अब कुछ भी यू कैन से कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सर देखो, मोस्ट टेकी नाम है मेरा, बट लाइक इट्स नॉट लाइक कि एकदम मैं सब चीज़ें मैं बहुत ही ज़्यादा टेकी हो गया हूँ। आई नो मेनली मैं मेनली वही बोलूँगा कि मैं इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट करता हूँ, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैंने भी जैसे अब API के बारे में पढ़ा, हाँ, क्यूरेट इन्फॉर्मेशन को थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में ब्रेक करके, ताकि एक नॉर्मल बंदा जान पाए। क्वेश्चन नहीं कर रहा, तेरी क्रेडिबिलिटी अनहार्म्ड है। मैं तो बिल्कुल ही बूमर हूं उन चीजों में, इसलिए मैंने कहा पूछ लेता हूं, क्योंकि ये API वर्ड इज समथिंग दैट लाइक यू नो व्हाट हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड ऑफ टेक एज वेल। वी हैव बिगन टू सी वर्ड्स लाइक SaaS, API और ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले नहीं होते थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे को तेरी जो लगी वो 34 लाख की नंबर प्लेट, हाँ, महाराष्ट्र में। तो उसकी एक पैरेलल स्टोरी ये है कि हरियाणा में वो सेम एक नंबर 5 से 7 लाख रुपए में मिलता था आज से 2 साल पहले, अब हो सकता है बढ़ गया हो, बट मुझे नहीं पता था कि उसकी एक वेबसाइट होती है। बिकॉज यूजुअली व्हाट आई नो व्हेन पीपल गो टू अक्वायर दीज स्पेसिफिक नंबर्स, दे डू इट फ्रॉम द बैक डोर। किसी दोस्त यार से जानकारी होती है थोड़ा, तो उस तरह से दे आर एबल टू बाय। बट यू आर सेइंग कि ये VIP नंबर्स आर अवेलेबल फॉर द पब्लिक, आप बोली लगा सकते हो, तो वो वेबसाइट क्या है और उसका सीन क्या है? सो मेनली वो वाला जो आइडिया था ऐसा था कि अगेन
मैं नॉर्मली चल रहा हूँ, मेरे को लाइसेंस बनाना था अभी, जैसे रिसेंटली अभी जैसे मैं 20 साल का हूँ फिलहाल, तो लाइसेंस वगैरह मुझे बनाना था। एंड वहाँ पे मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा कि देयर इज़ अ ऑप्शन फॉर एडिंग, जैसे यहाँ पे आप नंबर का ऑप्शन कर सकते हो। सो परिवहन की जो वेबसाइट है, देन वहाँ पे क्या क्या वेबसाइट है? कुछ परिवहन.io ऐसा कुछ तो भी है, गवर्नमेंट की वेबसाइट परिवहन करके है कुछ तो भी। एंड वहाँ पे फिर यू कैन जस्ट लाइक इजीली ऑप्शन जो भी नंबर अगर आपको चाहिए, तो उस हिसाब से जैसे जो नॉर्मल नंबर है, जैसे अगर आप जैसे सपोज जैसे रहते हैं 9999, तो वो थोड़े हल्के से सस्ते आते हैं, बट वही अगर आपको एक नंबर चाहिए या फिर 786 चाहिए किसी को, तो वो मतलब फिर उसके ऊपर में और ज़्यादा बीडिंग वगैरह होती है। सो अगर नॉर्मल नंबर देखोगे 999 इस टाइप के, तो वो 25-30 के ऐसे इसमें बिडिंग हो रही थी वहाँ पे। बट वही अगर एकदम तगड़े चाहिए तो 34 लाख उस टाइप तक प्राइस जा रहा था उसमें। दैट्स क्रेजी। आप 2-3 अच्छी गाड़ियाँ ले सकते हो इतने में। वही तो, बट यार वही, अब जिनके पास पैसा है तो लोग डालते हैं, अभी क्या है। ये भी बड़ी वियर्ड चीज होती है। एक देयर इज अ नंबर दैट इज, मतलब इट्स वियर्ड हाउ पीपल डिसाइड कि ये नंबर वैल्यूएबल है वर्सेस अनदर वन। वी वुड डिसाइड कैसे करते हैं? 786 फ्रॉम व्हाट आई नो, आई एम नॉट श्योर, is something that a lot of Muslims prefer because it's supposed to be some kind of a spiritual number, religious number. I'm not too sure. I would love कि लोग comments में बता पाएंगे 786 की मान्यता क्या है, because I see it on autos as well and I see it other places as well. एक और weird सा number है is 8055 because in the era जहाँ पे आप अपनी नंबर प्लेट पे अब तो जेनेरिक नंबर प्लेट्स आ गई हैं। अब आप वो नहीं कर सकते ना कि अपने हिसाब से फॉन्ट चूज कर लो नंबर प्लेट का। अब यू हैव टू लाइक कंप्लाई, है ना? तो 8055 back in those days could be spelled as boss, कि आप उसको लिखो इस तरह से कि वो बॉस लगे। So बॉस दिखे, हाँ, HR like 29A boss, that's how people would go for that. So that's another interesting story. ऐसे बहुत चीजें होती थी। Yeah, there also used to be numbers that एक होता था ऐसे, I remember the earlier format was 3 letters 1 number, so ABC1 या DAE 4, इस तरह की नंबर्स। बढ़िया है। रिसेंटली तो एक शायद एक स्टोरी ये भी सुनी थी मैंने, किसी लड़की को ऐसे EX था शायद, उसमें SE वो था अल्फाबेट वाले इसमें, एंड इधर में XY बन रहा था, जैसे सेक्सी बन रहा था वाला। तो शायद वो लड़की ने पता नहीं, आई डोंट नो यही वर्ड था कि क्या, बट उसने वो चेंज करा है क्योंकि उसको लोग चिढ़ा रहे थे, अरे क्या लिखा है। वही चीज़ थी। That's crazy. I guess एक दो चीजें और I want to clear. So as far as like technology is concerned, like अब हम थोड़ी क्रिएटर्स वाली बातचीत करते हैं। हमने दुनिया भर के ज्ञान यहाँ वहाँ का गैदर कर लिया है। ये मोस्ट टेकी शॉर्ट्स है, which is a great shorts channel. Then you have your Instagram stuff going on. Then you have your own YouTube channel जहाँ पे थोड़े कम अपलोड्स होते हैं, but you do like longer videos. हाँ। Ultimately, like what is the goal? Because एक अगर हम honest बातचीत करें, YouTube इंडिया में बहुत सारे tech YouTubers already हैं, right? Where do you see your particular thing headed to? Do you have यार इसको इस तरह से मोल्ड करेंगे? So देखो, लॉन्ग फॉर्म में सीन ऐसा था कि जैसे आई स्टार्टेड एज अ लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर। सो अब नियरली मैंने ये चीज़ ऐसे की थी, जैसे मैं जब 16-17 साल का था, सो बस जस्ट अक्रॉस जैसे 2018 में 11-12 के बाद में जैसे मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, एंड मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, एंड सेकंड अटेम्प्ट में फिर मैंने सोचा 1 साल का ब्रेक लेते हैं। सो वो 1 साल के ब्रेक में इतना नीट के पीछे सेकंड अटेम्प्ट में भी इतना मेरे को सही कॉलेज नहीं मिला, बट वो जो 1 साल का ब्रेक था उसमें फिर मैंने यूट्यूब डिस्कवर किया। तो वहाँ पे शुरुआत ऐसी हुई थी मेरी कि जैसे अब मेरे पास में कीबोर्ड था, पियानो वगैरह, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करना है वहाँ, तो वो वीडियोस मोस्टली इंग्लिश में थे, तो मैंने सोचा चलो हिंदी में बना के देखते हैं, क्योंकि मैं खुद भी सर्च कर रहा था वो। सो वो चीज़ वहाँ से आई कि चलो इसको रिकॉर्ड कैसे करके देखते हैं। फिर अब कोई घड़ी खरीद ली MI की, तो उसको अनबॉक्स करके दिखा दो, तो वो टाइम पे चल भी रही थी वो चीज़ें। एंड अब टैबलेट आया तो उसके ऊपर में गेम वगैरह खेल लो। एंड देन ड्यूरिंग द रिसेंट लॉकडाउन, अब ये चीज़ तो थी, साइड बाय साइड चल रही थी, एंड यहाँ पे पकड़ लो 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरे यहाँ पे। अब फिर रिसेंट लॉकडाउन के इसमें मैंने क्या किया कि स्ट्रीमिंग कैसे करना है, जैसे अब लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह का बहुत सीन चल रहा था लॉकडाउन में, तो मैंने फिर वहाँ पे ये बताया कि PUBG को गेम खेल के हाउ यू कैन स्ट्रीम इट ऑन 300 रुपये में स्ट्रीम कैसे कर सकते हो। तो वो एक वीडियो था दैट नियरली लाइक क्रॉस 3.4 मिलियन व्यूज़। तो अगेन यहाँ पे जो टाइटलिंग थी लाइव स्ट्रीम इन 300 रुपये, तो वो अगेन यहाँ पे मुझे लगा उस कारण से वो चीज़ चली। टाइटलिंग बहुत अच्छी है। वही जो है ना, वो जैसे ऑडियंस को हिट करे वाली चीज़ थी एक उसमें। एंड वो सपोज वीडियो भी था वैसे 300 रुपये वाला, 300 में हो जा रही थी अगर अपन PC का कॉस्ट हटा ले। एंड फिर
जो मेनली जो मेरा मेन चैनल है तो वहीं पे वो स्ट्रीमिंग वाली ऑडियंस है, जैसे स्ट्रीम कैसे करते हैं गेमर्स। फिर उसके बाद में और मैंने वीडियोस बनाई, जैसे अब एलगाटो को रीच आउट किया मैंने कि चलो कैप्चर कुछ प्रोडक्ट्स है कि अब आपके जैसे स्ट्रीम डेक वगैरह, तो उन लोगों ने भेज दिया लकीली, तो देन उसको फिर रिव्यू कर दिया। एंड अब ये वाला जो माइक भी है, इवन आई गॉट एज अ रिव्यू इन इट, तो उसको भी रिव्यू कर दिया। सो वो चीज़ वहाँ पे मेरी लॉन्ग फॉर्म वाला सीन था। एंड फिर अब रिसेंटली फिर मैं नीच आउट हुआ ये वाले शॉर्ट फॉर्म वाले गेम में, जो स्पेशली जैसे रील से ही मैंने शुरू किया था। एंड वहाँ पे मेनली जैसे इन्फोटेनमेंट वाला जो कंटेंट है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो अभी मैंने फ़िलहाल शुरू किया है शॉर्ट फॉर्म के इसमें। एंड मैंने बहुत देखा है कि काफ़ी लॉन्ग फॉर्म वाले क्रिएटर अभी जैसे इसमें शॉर्ट फॉर्म में घुस रहे हैं, स्पेशली टेक वाले इसमें भी। वही बहुत वियर्ड बात है ना कि नॉन टेक वाले लोग भी इसके अंदर घुस रहे हैं। मैं बहुतों को देखता हूँ जो मतलब इन्फोटेनमेंट का मतलब क्या है, वो हर चीज पे इन्फोटेनमेंट दे रहे हैं, कुछ भी रैंडम। दोस्तों ये 2 ऐप्स आपकी जिंदगी बदल सकती हैं ऐसे इस टाइप के फॉर्मेट के अंदर। लाइक इवन क्रिएटर्स जिनका कभी कोई प्रायर टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस रहा ही नहीं है, सिंपली बिकॉज ये चलती बहुत ज्यादा है। बिकॉज पीपल हैव अ लाइक, तुम शॉर्ट्स कंज्यूम कर रहे हो, तुम चाहते हो तुम्हें फटाफट हैक मिल जाए, समथिंग क्विक एंड एक्शनेबल। वही तो। एंड ऑल्सो जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, अगर मोनेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने का सोच रहे हो तो कितना तगड़ा सेटअप करना पड़ता है। मतलब कैमरा चाहिए इधर में एक तगड़ा सा, बैकग्राउंड चाहिए, ऑडियो अच्छा रहना चाहिए, एंड तब जाके उसके बाद में फिर तुम कंटेंट कैसा बना रहे हो, उसमें थंबनेल भी बनाना पड़ेगा तुमको एंड में। अगर वो सब चीज़ें परफेक्टली हिट हुई तो जाके मे बी व्यूज़ आए या ना आए, वो भी तुमको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक करना पड़ेगा। मतलब चैनल ऐसे चलते नहीं ना, अगर आप लॉन्ग फॉर्म भी देखोगे तो 1 साल तक मैंने करा तो जाके 1000 सब्सक्राइबर हुए, फिर अगले 3-4 महीने में 2 से 5,000 हुए, फिर देन धीरे धीरे जाके बढ़ता है। और वही अगर शॉर्ट्स में देखोगे अगर आप, तो शॉर्ट्स में सीन बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास में आइडिया तगड़ा है एंड अगर आप बोल भी पा रहे हो आराम से कैमरे के सामने, तो मसला अगर एक ऑडियंस आ गई यहाँ पे आराम से 50-60K भी हो गए, तो आई हैव सीन कि जैसे 50 से 60,000 की ब्रांड डील्स आराम से मिल रही है वो बंदे को। सो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्यों ही बनाए फिर, अगर यहाँ पे इतने आसानी से चीजें हो जा रही नहीं, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज मेड फॉर डीपर ऑडियंस एंगेजमेंट एंड लाइक वो चीज तो होती है, वो चीज रहेगी। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों फॉर्म्स मास्टर कर लो तो अगले कुछ सालों का कंटेंट आपका ही है। बिकॉज ये जो बीच, मेरे को ऐसा लगता है जो 7 मिनट, कुड बी रॉन्ग, ये 7, 8, 9, 10 मिनट वाली वीडियोस कम होने वाली है। इंस्टेड इट्स गोना बी लाइक या तो 1 घंटा या शॉर्ट्स। सो लाइक आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट मैं ये बोल सकता हूँ फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, शॉर्ट्स हैव मैसिवली बेनिफिटेड आवर पॉडकास्ट चैनल। पॉडकास्ट लॉन्ग होते हैं, पॉडकास्ट इंटिमिडेटिंग होते हैं, पॉडकास्ट कुछ लोगों को इनएक्सेसिबल भी लगते हैं यार कि कौन देखेगा 1, 1.5, 2 घंटा। बट शॉर्ट्स का बेनिफिट ये होता है कि सबसे जूसियस्ट उसके जो पार्ट्स वो आप डाल दो, उससे लोगों का इंटरेस्ट बनता है। बिकॉज वैसे ऑर्गेनिकली इंटरेस्ट बनाना किसी पॉडकास्ट के अंदर, अनलेस इट्स अ सेलिब्रिटी गेस्ट, इज टफ। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा। हाँ, वो तो चीज़ है। अनलेस एंड अनटिल जैसे अगर आप ही बहुत बड़े, अगर आप देखेंगे तो अभी जैसे आपने भी 0 से ही चालू किया ना, जैसे आपकी कोई इतनी ऐसे, जैसे अगर सपोज शाहरुख खान पॉडकास्ट चालू कर रहा है तो वो चलने ही चलने वाला है, वर्सेस अ नॉर्मल बंदा अगर जो बना रहा है जिसकी एकदम इतनी तगड़ी पर्सनल ब्रांड नहीं है, राइट, तो अगेन लोग क्यों देखने आएंगे, एक वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी आता है। तो वो अच्छी बात है इस सेंस के अंदर। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज अ ब्लेसिंग बिकॉज इट अलाउज एक तरह की डेमोक्रेसी, जो हम बोलते हैं ना कि पुराने क्रिएटर्स की जिनके एवरेज वीडियो पे लाइक 2 करोड़ व्यूज आते हैं, वो जो एक हेजेमोनी बनी पड़ी है उसको तोड़ने का एक तरीका है, जहाँ पे YouTube is heavily pushing shorts, Instagram is heavily pushing reels। जब ये स्टार्टिंग में आए थे दोनों के दोनों, तो कितना बुरा पुश बैक मिला था इन्हें कि ये अनकूल चीजें हैं, खराब कर रहे हो, ये सब। बट एज 2 people sitting here who are building their online career using shorts and reels, the reality is completely different। And also यहाँ पे मेरे को ये भी लगता है जैसे स्पेसिफिकली टेक पकड़ लो या फिर पॉडकास्ट वाला भी जो एक सेगमेंट है, बहुत ही देखेंगे तो नर्डी चीज़ है। जैसे जिनको एकदम सच में इंटरेस्ट है वो वही पॉडकास्ट देखेगा, या फिर जिसको एकदम टेक में है तो वही टेक वाले वीडियोस देखेगा। अगर बहुत ही इन्हें इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है कंपेयर टू अ जनरल ऑडियंस, अगर आप देखेंगे जो बस डांस वाले वीडियोस देख रहे हैं वो देख रहे हैं, तो मेरे को ये लगता है यहाँ पे पूरी की पूरी ऑडियंस को एक्सप्लोर भी कर रही है। अब जैसे जितने भी इंस्टाग्राम पे भी ले लो, बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत ही अलग सेगमेंट है। मेरे को ये लगता है नई ऑडियंस यहाँ पे आई है, स्पेशली टेक वाले, इसमें जिनको कुछ भी आइडिया नहीं था कि टेक ऐसा भी होता है, वो लोग बस डिस्कवर कर रहे हैं मेरे हिसाब से नई चीजें। मतलब एक तरह से शॉर्ट्स के थ्रू ना जो प्रॉब्लम थी एड्यूटेनमेंट ऑन यूट्यूब की सारी प्रॉब्लम ये थी कि वो ना उस पर व्यूज आते थे, ना उस पर अटेंशन होती थी,
प्लस लोग डिफरेंट डिफरेंट वे स्टेट्स ऑफ माइंड में एंटरटेनमेंट कंज्यूम, क्योंकि वो हैवी होता है ना, इन्फॉर्मेशन इंटेंसिव होता है, जो तू बात कर रहा है नर्डी गीकी सामान, तो है, हाँ। बहुत इन्फॉर्मेशन इंटेंसिव होता है, तो वो इतना एक्सेसिबल होता नहीं था। बड़े अच्छे अच्छे, अनलेस यू आर टीचिंग समथिंग लाइक CA IAS की पढ़ाई है जहाँ पे मास डिमांड है, तुम जनरल अगर बात कर रहे हो ना कि यार 3 तरीके जैसे कि तुम नोशन को अपडेट कर सकते हो इवन इन हिंदी, तो वो इतना चलता नहीं था। बहुत वैल्यूएबल लोग जिनको लेसन लेने थे वो लेके चले जाते थे, बट फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यूज एंड रीच एंड एक्सप्लोरेशन बहुत कम होती थी। शॉर्ट्स हैव चेंज्ड दैट ट्रेमेंडसली। वही तो। एंड ऑल्सो शॉर्ट्स में लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट शॉर्ट वर्सेस रील, इन्हें क्या आपका ज़्यादा चलता है अभी फिलहाल? जैसे आप मैंने रील्स वगैरह इंस्टाग्राम निकालते हो? रील्स यूज ही नहीं करी हैं, मतलब मैंने अच्छा। हमारे दोस्त का इसका इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरी टीम डालती रहती है कुछ ना कुछ रील्स, बट आई रियली लाइक शॉर्ट्स बिकॉज शॉर्ट्स के अंदर मेरे को हिंदुस्तान की एक कोल्ड ऑडियंस से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। कोल्ड मतलब उन्हें नहीं पता हम क्या कंटेंट बनाते हैं, उन्हें नहीं पता हम कौन है, हो सकता है वो बाथरूम में टट्टी करते हुए वीडियो देख रहे हो, एंड तो वो एकदम अनबायस्ड है, ट्रूली अनबायस्ड है। एंड ऑल्सो यू कैन से कि सेकंड लाइक Tier 2 Tier 3 सिटी वाले लोग ज़्यादा है शॉर्ट्स पे, करेक्ट करेक्ट। वर्सेस इंस्टाग्राम इज मच मोर लाइक अ फ्लैशी थिंग, इन्हें जैसे शहर वाले लोग ही हैं, तो हाँ वो वाली चीज़ तो वो Tier 2 Tier 3 ऑडियंस ना, वो व्हाट दैट आल्सो डज इज कि एक मतलब मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी है कि जैसे ही एक डिग्री ऑफ अनरिलेटेबिलिटी या कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जैसे रॉक क्लाइंबिंग की बात करें, एक बड़ी छोटी सी बड़ी नीश एक्टिविटी है जो शायद मैं और कुल मिला के हिंदुस्तान में 10,000 लोग करते होंगे बस, उसके ऊपर शॉट बना देना और वो Tier 2 और Tier 3 में हिट ना हो पाना, वो चीजें भी होती हैं। सो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड टू थ्रू शॉर्ट्स की एक चीज होती है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, ओवर्टन विंडो, OVERTON, ओवर्टन विंडो, विच मीन्स कि आप एक्सेप्टेबल नैरेटिव कहाँ तक है। तो बेसिकली क्या है कि कोई पॉलिटिशियन अगर उठ के आ रहा है तो वो कभी ये बात नहीं करेगा कि एक काम करते सब लोग नंगे घूमना शुरू कर जाते हैं, बिकॉज ओवर्टन विंडो डिक्टेट करती है कि पॉपुलेशन का जो इंटरेस्ट है या एक्सेप्टेबल ओपिनियन है ना, वो सिर्फ इस बार के अंदर ही है, तो आपको वो ढूंढना होता है। एंड एक्सेप्टेबल ओपिनियंस जो Tier 2 Tier 3 या ओवरऑल इंडिया के हैं वो कम है। हो सकता है कि you can eagerly talk about buying the next iPhone 13, but for many it's a dream, तो it just goes out of the acceptable narrative, ठीक है। तो वहां पे उस चीज को, कंटेंट को मॉड्यूलेट करना उस हिसाब से, दैट चैलेंज इज इंटरेस्टिंग, जो आई थिंक कि वो तो है पहले नहीं था। हाँ ना, मेनली वही है कि जैसे नीश कंटेंट को जनरलाइज कैसे बनाया जाएगा, मतलब एकदम जनरल ऑडियंस को कैसे अपील करवा जाए, मेनली वो है ना, प्रोडक्ट को फिट कैसे करोगे, वही वाली बात आ जाती है वहाँ पे। तो क्योंकि शॉर्ट्स है ना उसकी फीड पे तो कितने नॉर्मली लोग हैं ना, आप देखेंगे तो जनरल तो वही वाली बात है। तो इस वजह से आई थिंक कि पीपल शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ यूजिंग शॉर्ट्स, एंड आई आल्सो थिंक दैट एक तरह से ये भी क्रिएटर्स के लिए गेम अप है, जिन्होंने एक तरीके से काम करा है उन्हें दूसरे तरीके से काम करना पड़ेगा। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू टॉक अबाउट कि यार हम तो नीश हैं या हम तो कोड एंड कोड नॉर्मी नहीं हैं, इसलिए हम जनता के लिए कुछ कंटेंट नहीं बनाएंगे। बट सीइंग व्हाट शॉर्ट्स एंड रील्स कैन डू, आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स विल क्विकली रियलाइज कि यार दिस इज अ पावरफुल टूल, एंड दैट जितने भी सैचुरेटेड ऑडियंस है, आपको एक नई ऑडियंस मिल रही है, और ये एक लग्जरी है जो शायद आज से 2 साल पहले नहीं थी, यू नो। वो तो है। तो ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट एल्गोरिदम वही लोग नया चीज़ें जान पा रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे लगती है स्पेशली। हाँ एग्जैक्ट, मतलब मैं देखता हूँ मेरा 8 साल का कजन है, वो शॉर्ट्स की फीड ही नॉन स्टॉप स्क्रॉल करता रहता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे कर लेता है। बट वही तो, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, दैट इज वेयर कंटेंट कंजम्पशन इज शिफ्टिंग, धीरे धीरे करके। तो ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस यश, इट्स बीन क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। आपसे बात करके लाइकवाइज ब्रो, काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी फ्रेंडली, इन्फॉर्मल, ट्राइंग टू थिंक आउट लाउड अबाउट आइडियाज as opposed to कि आप क्या करते हो, आपने क्या उखाड़ा है, because I don't usually like to do that too much. In general, I think to end things, I would like to ask, do you have a general statement around technology that you would like to make, और कोई और तेरा एक particular CTA है that you would like to give before we end the episode? So like CTA in the sense, what sense, like मुझे समझा। कोई मतलब जैसे यार आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैं let me do this actually. So अच्छा दोस्तों, आपको पता है कि ये पॉडकास्ट 1 घंटे का होता है,
लेकिन इसको पॉडकास्ट, सॉरी लेट मी गो अगेन, मैं आई एम गोना ट्राई टू कॉपी व्हाट यू डू, ठीक है दोस्तों। आपको पता है कि पॉडकास्ट सुनने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन मोस्ट टेकी का सब्सक्राइब बटन बनाने में सिर्फ महज 1 मिली सेकंड लगता है। अच्छा अच्छा, इस टाइप का। इट्स अ ब्रिलियंट सीटी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीटीज आई हैव एवर सीन। सो अगर CTA देने की बात है तो अगर आप लोगों ने इतना लंबा की लंबा पॉडकास्ट देख लिया है तो एक चीज़ जो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी आपको नीचे में मिलेगी, वो है मेनली दोस्त कास्ट की सब्सक्राइब बटन, तो उसे आप दबा सकते हैं। और ऑल्सो उसी के नीचे में आपको मोस्ट टेकी की सारी लिंक्स मिल जाएगी, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। सो या दैट्स द CTA। वेरी गुड, इट्स सच अ ग्रेट फ्रिक्शनलेस CTA कि जहाँ पे आप बोलते हो कि आपने इतनी मेहनत कर ली है, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो आई रियली एंजॉय दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। हम लोग काफी महीनों से बात कर रहे थे, ग्लैड दैट वी गॉट टू डू इट। मैं तो इन पर्सन भी अपन करेंगे इसके बाद में, वही मैं कह रहा था, मुझे whenever I'm in Mumbai, या जैसे भी हम बेस शिफ्ट करते हैं, Mumbai is closer to Nagpur, we'll make something happen. Yeah. But I had a fun time, and obviously I'll hit you up for technology tips and whatnot, and I will have questions when I buy the new iPhone, which will be soon. अच्छा, So I'll hit you up. ठीक है, तो we will take sayonara, goodbye my friends, and we'll see you next Tuesday or Friday. Bye bye.